बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। जो कुछ हुआ अशोक की तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ। उसे पहले से ही ख्याल था कि सुमित्रा जब उसे मिलने के लिए आएगी तो प्रकाश या रंजीत के हरकारे उसका ताक़ुब करेंगे। और जिस वक्त वो दोनों मिल रहे थे तब भी अशोक को यह शक हुआ कि सुमित्रा की निगरानी की जा रही थी, लेकिन चूंकि उसे यकीन था इसलिए उसने कोई हरकत ना की। अलबत्ता वो पूरी तरह मुस्तैद रहा। और फिर वापसी के रास्ते पर उसके साथ ऐसा वाकया पेश आया कि उसे सुमित्रा के ताक़ुब वाली बात का यकीन हो गया। प्रकाश के सिपाहियों ने उसे घेरने की कोशिश की थी। हुआ यूं कि सुमित्रा देवी से मुलाकात करके जब वो लौटा तो प्रकाश के जासूसों में से एक बदस्तूर उसके पीछे लगा रहा, जबकि बाकी प्रकाश को इतला देने चल दिए। कुछ ही देर बाद सिपाहियों का एक दस्ता महल से आंधी और तूफान की तरह अशोक को घेरने की गरज से निकला। जल्द ही वो लोग अशोक के सर पर थे, लेकिन अशोक कोई आम सिपाही तो था नहीं कि उनके हाथ आ जाता। चुनाचे वो प्रकाश के एक पूरे दस्ते के साथ टकरा गया। इतने ज्यादा सिपाहियों के साथ अकेले लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। वो तो उस अचानक उफ्ताद से छुटकारा पाना चाहता था और इस ताक में था कि किसी तरह उनको गच्चा देकर हवा हो जाए। चुनाचे वो दिफाई अंदाज में लड़ने लगा। वो बतदरीज पीछे हटता चला जा रहा था और फिर इसी तरह पीछे हटते हटते अचानक उसके घोड़े ने एक लंबी कुलांच भरी और हवस से बातें करने लगा। अशोक अपने हमलावरों को चकमा देकर निकल भागा था। घुड़सवारों का दस्ता उसके पीछे लपका, लेकिन वो अशोक तक ना पहुंच सकते थे क्योंकि अशोक एक अरबी नस्ल के मजबूत घोड़े पर सवार था। देखते ही देखते वो हमलावरों की नजरों से ओझल हो गया। चट्टानी सिलसिले में घुसने के बाद अशोक ने अपने घोड़े की रफ्तार आहिस्ता कर ली। उसे यकीन था कि ताक़ुब में आने वालों से वो बचकर निकल आया है, लेकिन अब उसे सुमित्रा देवी को अशोक के साथ मिलता हुआ देखने वाले कौन थे। अशोक सोच रहा था कि वही लोग अब सुमित्रा देवी से पूछगछ करेंगे। बेशक वो महाराज की बेटी थी, लेकिन अशोक सोच रहा था कि वो सख्त खतरे की जद में है। दरअसल वो रंजीत की तबीयत से वाकिफ था। रंजीत के लिए उसकी बहन कोई हैसियत ना रखती थी। यही वजह थी कि अशोक अपनी सबसे प्यारी चीज यानी सुमित्रा देवी को गैर महफूज तस्वुर करने लगा। अब उसका घोड़ा दुल की चाल से चल रहा था। उसी चट्टानी सिलसिले में उसके साथियों की कमीनगाह थी। वो सोचों में गुम अपनी कमीनगाह की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। दरअसल वो सुमित्रा देवी को पेश आमदा खतरात से बचाने के मंसूबे सोच रहा था, और जब कोई तरकीब उसकी समझ में न आई तो उसने अपने कंधे ढीले छोड़ दिए। जब तक सुमित्रा देवी खुद ना चाहती वो उसे अपने साथ कैसे ला सकता था। उसे यही डर था कि जब वो सुमित्रा देवी से अपने हमरा चलने की बात करेगा तो शायद सुमित्रा देवी उसके साथ आने के लिए तैयार ना हो। बेशक उसे सुमित्रा की मोहब्बत पर यकीन था, लेकिन आखिर रंजीत और महाराज शिवा भी सुमित्रा देवी के अपने ही थे। उसी डर को दिल में लिए अशोक ने देव महाकाल की तरफ जाने का फैसला रद्द कर दिया और ये सोचकर अपने साथियों की तरफ बढ़ने लगा कि वो आज ही उज्जैन छोड़ देंगे। ये सब कुछ तय कर लेने के बाद भी वो मुतमईन नहीं था। उसके दिल से बार बार एक ही आवाज उठती थी और वो ये कि सुमित्रा देवी महफूज नहीं है। वो अपने साथियों के पास पहुंचकर भी परेशान रहा। कभी सोचता कि सुमित्रा देवी का हाल जानने के लिए देव महाकाल की तरफ जाए और कभी सोचता कि लश्कर सुल्तानी को उसकी शदीद जरूरत है, इसलिए वो फिलफौर लश्कर में वापस जा मिले। इसी गुमगू की हालत में उसके कई घंटे गुजर गए। अशोक के साथियों में साधु बसिंदर के अलावा निहायत काबिल मुसलमान सिपाही शामिल थे। अशोक के सब साथियों ने उससे परेशानी की वजह दरियाफ्त की, लेकिन वो खामोश रहा। उसने साधु बसिंदर से सिर्फ इतना कहा कि उसे सुमित्रा देवी के गैर महफूज होने का अंदेशा है, लेकिन सरे दस्त वो कुछ नहीं कर सकता। साधु बसिंदर भी परेशान हो गया। वो महाराज शिवाजी और रंजीत की फितरत से खूब वाकिफ था। वो निहायत बेचैनी से टहल रहा था। उसने मातहत सिपाहियों से वापसी की बात की तो अशोक उलझे हुए लहजे में बोला, आज की रात हम यहीं रहेंगे। अल सुबह नमाज फजर के बाद हम यहाँ से वापसी के लिए रवाना होंगे। न जाने क्यों आज रात यहाँ से हटने को जी नहीं चाहता। तुम लोग आराम करो, मैं अभी यहाँ टहलूंगा। वो सचमुच बहुत परेशान था। रात गुजरती रही लेकिन वो सोने के लिए ना गया। वो मुतवातिर टहल रहा था, यहाँ तक कि रात आधी से ज्यादा बीत गई। आज न जाने क्यों उसका दिल इस कदर बेचैन था। कई मर्तबा उसके जी में आई कि घोड़े की पुश्त पर बैठे और देव महाकाल की तरफ निकल जाए। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने शुरू रात में ही मंदिर की तरफ जाने का फैसला क्यों ना किया। वो हद से ज्यादा मुस्तरिब था। रात गहरी हो चुकी थी। हर तरफ हूक आलम था। अशोक के सारे साथी बेसुध पड़े सो रहे थे। किसी तरफ से कोई आवाज ना आ रही थी कि यकायक अशोक की समाज से घोड़ों के खुरखुराने की आवाज सुनाई दी।
अशोक अपनी जगह बुरी तरह उछला और उसका हाथ खुद ब खुद तलवार के दस्ते तक जा पहुंचा। ये कौन हो सकता है? रात के इस पहर इन चट्टानों में सफर करने वाला कौन था? क्या कोई अशोक की कमीनगाह पर हमला करने के लिए आ रहा था? वो पूरी तरह चौकन्ना हो गया। अब वो किसी चौकस चीते की तरह एक चट्टान की तरफ दौड़ा और फिर तेजी के साथ चट्टान पर चढ़ता चला गया। घोड़े के खुरखुराने की आवाज मुसलसल आ रही थी। जो ही अशोक चट्टान पर पहुंचा, उसे अपने सामने 3 घुड़सवार आते हुए दिखाई दिए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अगले 2 घुड़सवारों ने शायद अपने घोड़ों पर 2 लाश को लाद रखा था। चांद की मध्यम चांदनी में अशोक को घुड़सवारों का मंजर ज्यादा साफ दिखाई ना दे रहा था। वो आंखें सुकेड़ कर मजीद गौर करने लगा। उस तरफ आने वाले घुड़सवार मुतवातिर बढ़ते चले आ रहे थे। अशोक दम साधे अपनी जगह पड़ा रहा, यहां तक कि उसने अपनी तलवार भी नयाम से ना निकाली ताकि शमशीर निकलने की आवाज भी पैदा ना हो। घुड़सवार मजीद नजदीक आए तो अशोक को यह देखकर हैरत हुई कि सचमुच उन घुड़सवारों ने अपने घोड़ों पर 2 लाशें लाद रखी थी। अशोक की भवें सुकड़ गईं। ये कौन लोग हो सकते थे और इस तरफ क्यों आ रहे थे? आने वालों के अंदाज से उसे अंदाजा हुआ कि वो लोग अशोक की कमीनगाह पर हमला करने नहीं आ रहे। हत्ता कि उनको तो अशोक की मौजूदगी का भी इल्म नहीं था। यही वजह थी कि अशोक अपनी जगह दम साधे पड़ा रहा। वो ना चाहता था कि किसी के काम में वो मुदाखलत करे। ये घुड़सवार जो लोग भी थे, अशोक उनसे कोई तारुज ना करना चाहता था। धीरे धीरे तीनों घुड़सवार उसी चट्टान के नीचे से गुजरने लगे जिस चट्टान के सबसे ऊपरी पत्थर पर अशोक लेटा हुआ था। और फिर जब लाशों को ले जाने वाले घुड़सवार चट्टान के ऐन नीचे से गुजर रहे थे तो मध्यम चांदनी में अशोक को ऐसे लगा जैसे घोड़ों पर लदी लाशें औरतों की हों। यह शायद 2 जवां साल लड़कियों की लाशें थी। मन अशोक के जहन में झमाका हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि घोड़ों पर लदी लाशें नहीं बल्कि बेहोश इंसान हो? और यही सोचकर उसने उन घुड़सवारों को रोकने का फैसला किया। लेकिन अभी तक उसके साथी बेखबर पड़े सो रहे थे। वो तन्हा चट्टान पर मौजूद था। ऐसे आलम में वो क्या कर सकता था? यकायक उसके जहन में एक तरकीब आई और अगले लम्हे उसने अपनी तरकीब पर अमल भी कर दिया। उसने निहायत बुलंद और गरजदार आवाज के साथ घुड़सवारों को ललकारा था, खबरदार, जहां हो वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ना, वरना हम तुम्हें तीरों से छलनी कर देंगे। तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। तीनों घुड़सवारों ने यकलख्त अपनी लगामें खींच ली। अशोक की गरजदार आवाज ने नजदीकी चट्टानों के पहलू में सोए मुसलमान सिपाहियों को जगा दिया और यही अशोक चाहता था। मुसलमान सिपाहियों ने बेदार होते ही अपनी शमशीरें बेनयाम कर ली। कई नयामों से तलवारें निकलने की आवाज एक साथ फिजा में गूंजी। तीनों घुड़सवार बुरी तरह घबरा गए। अब तो वो सचमुच घिर चुके थे। प्रकाश सपने में भी ना सोच सकता था कि इन चट्टानों में कहीं उसका दुश्मन भी हो सकता है। ये तो उसके अपने शहर की चट्टानें थी। यहां से देव महाकाल का मंदिर सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पर था। यह कैसे हो सकता था कि देव महाकाल का कोई दुश्मन इन चट्टानों में कमीनगाह बनाकर रहता? अचानक प्रकाश के जहन में ख्याल आया, कहीं मुसलमानों का लश्कर उज्जैन तो नहीं आ पहुंचा। यह ख्याल आते ही उसके छक्के छूट गए। क्या वो खूनख्वार मुसलमानों में घिर चुका है? यके बाद दीगरे इस तरह की सोचों से उसका दिल बैठने लगा। वो चारों तरफ बेचैनी से घूर रहा था। आखिर उसका दुश्मन अब तक सामने क्यों ना आया? प्रकाश की हालत बहुत खराब थी। और फिर कुछ देर बाद उसने करीबी चट्टान पर एक शख्स को खड़े देखा। यह अशोक था। अशोक तेजी से नीचे आने लगा। बरहना शमशीर उसके हाथ में थी। वो दौड़ते हुए चट्टान से नीचे उतर रहा था। अशोक नंगी तलवार लहराता हुआ तीनों घुड़सवारों के सामने आया और उन्हें हथियार फेंकने और घोड़ों से उतरने का हुक्म दिया। प्रकाश के पास उस हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा ना था। फिल हकीकत वो हद से ज्यादा खौफजदा हो चुका था। दरअसल उसके जहन में यह बात बैठ गई कि वो मुसलमानों के लश्कर में घिर चुका है। चुनाचे सबसे पहले प्रकाश ने अपनी तलवार जमीन पर फेंकी और घोड़े से नीचे उतर आया। प्रकाश के पीछे बाकी दोनों सवार भी तलवारें फेंककर घोड़े से नीचे उतर आए। इसी असना में अशोक के मुसलमान साथी भी चट्टानों की ओट से बाहर निकल आए। चुनाचे अब प्रकाश की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। यह तकदीर का अजब करिश्मा था कि उसने सुमित्रा देवी और देवदासी सावित्री को खुद ब खुद अशोक तक पहुंचा दिया। प्रकाश की नजर अशोक के चेहरे पर पड़ी तो उसके दीदे फैल गए। वो अपने कैदी को पहचान चुका था। अशोक ने भी प्रकाश को पहचानने में देर ना लगाई। अब वो दोनों देरीना दुश्मन एक दूसरे के सामने थे। प्रकाश सोच भी ना सकता था कि किसी दिन यूं उसे अशोक का सामना करना पड़ेगा। उसे यकीन था कि अब वो मौत से नहीं बच सकता। जिंदगी में पहली बार मौत को अपने सामने देखकर प्रकाश के 14 तबक रोशन हो गए। अब क्या होगा?
प्रकाश का बदन पसीने से शराबूर होने लगा। प्रकाश, तुम? अशोक के मुंह से निकला, लेकिन अशोक ने मजीद कुछ कहने से पहले घोड़ों पर लाशों की तरह लटकती लड़कियों को देखा तो सब कुछ भुलाकर पहले उनकी तरफ बढ़ा और फिर अगले लम्हे मारे हैरत के अशोक पत्थर की तरह सुन होकर रह गया। ये तो सुमित्रा देवी थी। अशोक की हालत गैर हो गई। वो दीवानावार सुमित्रा देवी की नब्जें टटोलने लगा। साधु बसिंदर, जो अब तक उस सारे मामले से अलग खड़ा था, ये मालूम होने पर कि घोड़ों पर सुमित्रा देवी और उसकी सहेली लदी हैं, तेजी से आगे बढ़ा और अशोक की मदद करने लगा। वो बेहद मुस्तरिब दिखाई देता था। सुमित्रा उसकी बेटी जैसी थी। वो बहुत पहले से सुमित्रा को जानता था। सालों पहले ये सुमित्रा और सावित्री ही थी जिन्होंने अशोक के भाई रघु को साधु बसिंदर के हवाले किया था। साधु बसिंदर और अशोक बड़े वालेहाना अंदाज में दोनों लड़कियों की नब्जें और सांसें देख रहे थे और ये जानकर उनकी जान में जान आई कि सुमित्रा देवी जिंदा थी। उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और दोनों मिलकर सुमित्रा देवी के बेहोश बदन को घोड़े से नीचे उतारने लगे। दूसरे घोड़े पर बेहोश सावित्री लदी थी। सुमित्रा को एक तरफ लिटाकर अशोक सावित्री की तरफ बढ़ गया। अशोक के साथी अब हालात का अंदाजा लगा चुके थे। उन्होंने प्रकाश और उसके दोनों सिपाहियों को घेर रखा था। अशोक अभी तक सुमित्रा देवी की तरफ से परेशान था। वो सुमित्रा देवी के पहलू में बैठा उसे जगाने की कोशिश कर रहा था और जब बिस्यार कोशिश के बावजूद सुमित्रा देवी ने आंखें ना खोली तो अशोक दिल ही दिल में खौफजदा हो गया। साधु बसिंदर सुमित्रा देवी के चेहरे पर पानी के हल्के हल्के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश बदस्तूर कर रहा था। मान अशोक के दिल में कोई ख्याल आया और वो पलटकर प्रकाश की तरफ बढ़ा। प्रकाश, अपने महाराज की बेटी और इस नेक बख्त देवदासी को तुमने किस तरह बेहोश किया? ये होश में क्यों नहीं आ रही? कहीं तुमने इन्हें कोई गहरी चोट तो नहीं पहुंचाई? अशोक का लहजा बहुत अजीब था। वो बिल्कुल गुस्से में ना दिखाई देता था। प्रकाश को भी अशोक का लबो लहजा देखकर हैरत हुई, लेकिन वो अशोक को यह ना बता सकता था कि उसने सुमित्रा देवी और सावित्री को सर पर जरब मारकर बेहोश किया था। उसने सोचा कि सुमित्रा अशोक की मोहब्बत है। अगर सर पर जरब लगने से सुमित्रा देवी की मौत वाक़ई हो गई तो अशोक उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही सोचकर उसने झूठ बोलने का फैसला किया और कहने लगा, नहीं नहीं, इन्हें हमने कुछ नहीं कहा। ये तो हमारे महाराज की साहबजादी हैं। दरअसल इन्हें एक नाग ने डस लिया है और हम इनको फौरी इलाज के लिए एक सपेरे के पास ले जा रहे हैं जिसके पास नाग के जहर का तोड़ है। इनकी जान को सख्त खतरा है। आप लोग हमें जाने दे वरना इनकी मौत हो जाएगी। प्रकाश के दिमाग ने कमाल की तरकीब सोची थी। वो दिल ही दिल में खुद को दाद दे रहा था। वो जानता था कि अशोक अपनी मोहब्बत यानी सुमित्रा देवी को बचाने के लिए दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचेगा। अब वो अशोक के चेहरे पर अपने कहे हुए जुमलों के असरात ढूंढ रहा था, लेकिन अशोक ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो प्रकाश से बदरजहा ज़हीन था। वो प्रकाश के बेवकूफाना झूठ में कहां आने वाला था। उसने उसी तरह संजीदा लहजे में फिर सवाल किया, और वो दूसरी लड़की किस तरह बेहोश हुई? क्या उसे भी सांप ने डसा है? एक बार तो प्रकाश चकरा गया, लेकिन फिर फौरन उसने कहा, हाँ, दोनों को एक नाग ने डसा है और दोनों बस चंद ही लम्हों की मेहमान हैं। आप हमारा मजीद वक्त जाया मत कीजिए और हमें जाने दीजिए। लेकिन प्रकाश ने देखा कि अशोक उसका झूठ सुनकर भी टस से मस ना हुआ था। उसे पता चल गया कि अशोक ने उसके झूठ पर यकीन नहीं किया और प्रकाश का खून एक मर्तबा फिर खुश्क होने लगा। वो डरी डरी नजरों से अशोक की जानिब देख रहा था, लेकिन अशोक कुछ और ही फैसला कर चुका था। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, यह शख्स देव महाकाल के सबसे बड़े स्वामी दयानंद जी का बेटा है। ये गोया रियासत उज्जैन का एक शहजादा और हमारे खिलाफ जंग का एक सालार है। तुम इन तीनों कैदियों को लेकर अभी और इसी वक्त लश्कर की तरफ रवाना हो जाओ। मैं और साधु बसिंदर सुबह के बाद यहाँ से चलेंगे। ये दोनों लड़कियां बेहोश हैं, इन्हें सर पर चोट आई है। सुमित्रा देवी के तो सर से खून भी निकला है। न जाने ये कब होश में आए। ये जो ही होश में आएंगी हम इन्हें साथ लेकर चल पड़ेंगे। लेकिन सालारे मोहतरम, आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं। ये दुश्मन का इलाका है। हम में से कुछ लोग यहाँ आपके साथ रह जाते हैं। इन कैदियों को ले जाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। अशोक के मातहत साथी की बात माकूल थी। प्रकाश ने उनकी गुफ्तगू सुनी तो अपनी जगह बुरी तरह दहल गया। उसे लश्कर सुल्तानी में ले जाया जा रहा था। वो हद से ज्यादा घबरा गया और बेताब होकर अशोक की जानिब बढ़ा। अशोक, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं आइंदा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मैं जंग में भी हिस्सा नहीं लूंगा, बल्कि जंग से पहले ही उज्जैन छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। तुम इन लड़कियों को कहां ले जा रहे थे? अशोक ने प्रकाश की बात को सुना अनसुना करते हुए पूछा।
उसका लहजा बदस्तूर सपाट था। वो बार बार मुड़कर पास की चट्टान के पहलू में लेटी सुमित्रा देवी की जानिब देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि साधु बसिंदर जल्द सुमित्रा देवी को होश में लाने में कामयाब हो जाएगा। अशोक का सवाल सुनकर प्रकाश की घिघी बंद गई। वो मिनमिनाया, मैं दरअसल अशोक, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हारा दुश्मन तो रंजीत है, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। शहजादा तो वो किसी तौर नहीं लग रहा था। भिखारियों की तरह अशोक के सामने गिड़गिड़ाकर जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसने अशोक के सवाल का जवाब देने की बजाय अशोक की मिन्नतें शुरू कर दी। वो यहां से छुटकारा पाना चाहता था। अब उसे सुमित्रा देवी से भी कोई दिलचस्पी ना थी, लेकिन वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के लश्कर में एक कैदी बनकर ना जाना चाहता था। यही वजह थी कि वो यहीं के यहीं इस मुसीबत से छुटकारा पा लेना चाहता था। अशोक ने उसी मखसूस संजीदगी के साथ प्रकाश की जानिब देखा और उससे कहा, प्रकाश, तुम ये ख्याल छोड़ दो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम हमारी फौज के लिए बहुत अहम कैदी हो। तुम्हारी गिरफ्तारी से उज्जैन की आम सिपा में खौफो हिरास फैल जाएगा, जो जंग जीतने के लिए हमारे काम आएगा। सुल्तान तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। और जहां तक माफ करने का ताल्लुक है तो तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है। तुमने सिर्फ सुमित्रा देवी को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सुमित्रा देवी की सहेली मोहिनी का बलात्कार करके तुमने गोया जुर्म की आखिरी हद भी पार कर दी है। इसलिए चुपचाप मेरे साथियों के हमरा हमारी लश्करगाह की तरफ चले जाओ, वरना हो सकता है कि तुम्हें भी बेहोश करके ले जाना पड़े। अब प्रकाश की सारी हिम्मतें जवाब दे चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि अशोक उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उसने कनखियों से अपने दाएं बाएं खड़े अशोक के सिपाहियों की जानिब देखा। वो फरार होने का रास्ता देख रहा था। अशोक ने उसकी नजरों में उसका इरादा पढ़ लिया। चुनाचे अशोक ने अपने एक सिपाही से मुखातिब होकर कहा, ठीक है, अब तुम इनके हाथ पैर बांध दो। खबरदार, पूरी जिम्मेदारी से इन्हें लश्कर सुल्तानी तक पहुंचाना। मैं तो कहता हूं कि इनकी आंखों पर भी पट्टियां बांध दो। इसी असना में अशोक और बाकी सब लोगों ने सुमित्रा देवी की कराह सुनी। वो गालिबन होश में आ रही थी। सबने चौंक कर उसी जानिब देखा। अशोक तेजी से सुमित्रा देवी की तरफ दौड़ा। वो सचमुच होश में आ रही थी। अशोक ने करीब पहुंचकर सुमित्रा का सर साधु बसिंदर के हाथ से लेकर अपनी हथेली पर उठा लिया और उसे निहायत प्यार से पुकारने लगा, सुमित्रा, आंखें खोलो। ये मैं हूं, अशोक, तुम्हारा अशोक। सुमित्रा एक बार फिर कसमसाई और उसकी एक और कराह निकल गई। वो शायद सर की चोट के दर्द में मुब्तला थी। अशोक उसे बार बार पुकार रहा था। इसी असना में अशोक ने सुना सुमित्रा भी उसी का नाम ले रही थी। वो अब बेहोशी के आलम से वापस लौट रही थी। उस हाल में भी उसकी जबान से अशोक का नाम अदा हो रहा था। अशोक ये जानकर के सुमित्रा उससे कितनी मोहब्बत करती है, खुशी से झूम उठा। और फिर अगले लम्हे सुमित्रा देवी ने आंखें खोल दी। कुछ देर तक वो खाली खोली खला में दीदे घुमाती रही और फिर चंद सानिये बाद उसकी यादाश्त लौट आई। चांद की चांदनी में जो चीज सबसे पहले उसे दिखाई दी वो उसके महबूब अशोक का चेहरा था। उसने समझा कि वो कोई ख्वाब देख रही है, लेकिन दूसरे लम्हे उसे साधु बसिंदर का चेहरा भी दिखाई दिया। साधु बसिंदर ने तड़प कर सुमित्रा को मुखातिब किया, बेटी, भगवान का शुक्र है तुम होश में आ गई। सुमित्रा साधु बसिंदर की आंखों में अपने लिए आंसू देखकर मुस्कुरा दी। उसको दूर खड़े बाकी लोग भी नजर आए और उसने देखा कि वो खुले आसमान तले पथरीली चट्टानों के बीचों बीच जमीन पर पड़ी है। वो हैरत से एक एक चीज का जायजा ले चुकी तो उसकी नजरें फिर अशोक पर आकर टिक गई। साधु बसिंदर अब दूसरी लड़की को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मैं कहां हूं? सुमित्रा ने निहायत नहीफ आवाज में कहा। अशोक ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा और उसका सर अपनी तरफ खींचकर अपनी रान पर रख लिया। अब सुमित्रा के चेहरे पर हुस्न इत्मीनान और लज्जत विसाल की झलक थी। वो भी मुस्कुरा दी। तब अशोक ने कहा, तुम इस वक्त मेरे पास हो, हमारी कमीनगाह में। प्रकाश तुम्हें और तुम्हारी सहेली को अगवा करके ले जा रहा था, लेकिन कुदरत को तुम्हारी आजादी मंजूर थी। प्रकाश की बदकिस्मती के वो इत्तेफाक से इसी रास्ते पर से गुजर रहा था। यहां हमारा आर्जी पड़ाव है, वो सब मेरे साथी हैं। प्रकाश को हमने कैद कर लिया है। अब मैं उसे अपने लश्कर में भेज रहा हूं एक कैदी की हैसियत से। अशोक ने सुमित्रा को तफसील बताई ताकि वो ज्यादा सवालात करके खुद को तकलीफ ना पहुंचाए। सुमित्रा बेहद नहीफ हो चुकी थी। उसे बहुत कमजोरी और बेताकती महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बातें कर रही थी। उसने फिर पूछा, और सावित्री कहाँ है? क्या वो भी हमारे साथ थी? हाँ, वो भी तुम लोगों के साथ थी। वो अभी तक बेहोश है। तुम लोगों को सर पर जरब मारकर बेहोश किया गया था। ये तो बड़ी बात है कि तुम जल्द होश में आ गई, वरना मैं तो सोच रहा था कि तुम सुबह तक होश में नहीं आओगी। सुमित्रा ने गर्दन घुमाकर सावित्री को देखना चाहा। सावित्री उसके पहलू में अभी तक बेहोश लेटी थी और साधु बसिंदर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। सुमित्रा ने गर्दन घुमाकर फिर अशोक की आंखों में आंखें डाल दी।
अशोक की आंखों में भी पानी की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। ये जज्बात की शिद्दत और खुशी के आंसू थे। अशोक दिल ही दिल में अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे उसकी मोहब्बत से मिलवा दिया। वो सचमुच बहुत खुश था। उसी लम्हे सुमित्रा ने कहा, हम लोग खुद महल से फरार होकर तुम्हारे पास आ रहे थे, लेकिन प्रकाश को शायद हमारे इरादे की खबर थी। उसने महल से बाहर हमें घेरने की कोशिश की तो हम दोनों ने खंजर निकाल लिए। हम प्रकाश की कैद से ज्यादा मौत को तरजीह दे रहे थे, लेकिन प्रकाश और उसके साथियों ने हमें अचानक जरब मारकर बेहोश कर दिया और इस तरह हम बेबस हो गए। भगवान का शुक्र है उसने हमें तुम तक पहुंचा दिया। अब मुझे कोई गम नहीं, चाहे कुछ हो जाए। अशोक प्यार भरी नजरों से बातें करती हुई सुमित्रा की जानिब देख रहा था। अशोक के साथी तीनों कैदियों को रस्सियों के साथ मजबूती से बांध चुके थे और अब उन्हें उन्हीं के घोड़ों पर लादा जा रहा था। उनके मुंह में कपड़े के गोले ठोंस दिए गए थे और उनकी आंखों पर पट्टियां बांधी जा चुकी थी। अशोक ने सुमित्रा को सहारा देकर उठाया और उससे कहा, अब तुम कैसी हो? हमें जल्द यहां से निकलना है। यह दुश्मन का इलाका है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार इतनी हिम्मत पैदा कर लो कि घोड़े पर सवारी कर सको। हम बहुत जल्द किसी ज्यादा महफूज मकाम पर पड़ाव करेंगे। यहां से हमारा लश्कर ज्यादा दूर नहीं। हम एक रात और एक दिन के मुसलसल सफर के बाद अपने लश्कर तक पहुंच सकते हैं। सुमित्रा पूरी तवज्जो से अशोक की बात सुन रही थी। वो तो खुद जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहती थी। वो अपने बाप और भाई को अच्छी तरह से जानती थी। एक बार सुमित्रा के गायब होने की खबर का निकलना था कि बस फिर तो शायद सारा उज्जैन ही सुमित्रा देवी को ढूंढने निकल पड़ता। यही सोचकर सुमित्रा ने हिम्मत करने का फैसला किया और उठकर खड़े होने की कोशिश करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। घोड़े पर तो क्या, अब मैं हवा पर भी सवारी कर सकती हूं। तुम ठीक कहते हो। हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। अशोक के साथी जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने तीनों कैदियों को तीनों अलग अलग घोड़ों की पुश्तों से कसकर बांध दिया था। अब प्रकाश और उसके साथी ना तो मुंह से कोई आवाज निकाल सकते थे और ना ही कोई हरकत कर सकते थे। सुमित्रा अपने पैरों पर चलकर अशोक के नजदीक आई। अशोक कुछ फासले पर खड़ा कैदियों को ले जाने वाले अपने साथियों की तैयारी देखता रहा और जब सब तैयारी मुकम्मल हो गई तो एक सिपाही अशोक के नजदीक आया। सालारे मोहतरम, हमें इजाजत दीजिए। हमें बहुत लंबा सफर करना है। उम्मीद है आप भी सुबह तक सफर के काबिल हो सकेंगे। कुछ देर बाद मुसलमान सिपाहियों का मुख्तसर काफिला अहम कैदियों को लेकर लश्कर सुल्तानी की जानिब रवाना हो चुका था। पीछे रह जाने वालों में अशोक, सुमित्रा, साधु बसिंदर और सावित्री के अलावा 3 मुसलमान सिपाही भी शामिल थे। यह काफिला भी जल्द ही मालवा की जानिब रवाना होने वाला था, क्योंकि देवदासी सावित्री भी अब आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। प्रकाश को बेड़ियां डालकर लश्कर के आरजी कैद खाने में बंद कर दिया गया। सुमित्रा देवी और सावित्री को लश्कर में पहुंचते ही शहजादी रजिया के खुसूसी खेमों में भेज दिया गया। अशोक के भाई नईम की बीवी सलमा ने सुमित्रा देवी को हाथों हाथ लिया। वो सुमित्रा के बारे में पहले से बहुत कुछ जानती थी। शहजादी रजिया हस्बे मामूल लश्कर सुल्तानी की एक सालार थी। वो अपनी मखसूस बहादुर सहेलियों के हमरा हर मार्के में खुद शरीक होती थी और हमेशा बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देती थी। इस मर्तबा शहजादा रुकनुद्दीन लश्कर के हमरा नहीं था। वो अपनी मां तुर्कान शाह के पास दिल्ली में ही रह गया था। शहजादी रजिया को पता चला तो वो देव महाकाल की शहजादी को देखने के लिए खुद दौड़ी चली आई। इस्लामी लश्कर में प्रकाश बिन स्वामी दयानंद जी की गिरफ्तारी की खबर एक बड़ी कामयाबी के तौर पर फैली। इस्लामी लश्कर में खुशी की लहर दौड़ गई। सलमा तो फूले ना समा रही थी। उसके शोहर का बड़ा भाई यानी सलमा का जेठ जिस लड़की से प्यार करता था, वो लड़की आज सलमा के सामने खड़ी थी। सलमा बार बार सुमित्रा देवी को गौर से देखती और फिर निहायत प्यार से उसका हाथ थाम लेती या उसे गले से लगा लेती। सुमित्रा खुद सलमा के उस रवैये पर हैरान भी थी और खुश भी। उसे पता चल चुका था कि सलमा रघु की बीवी है, उसी रघु की बीवी जिसकी जिंदगी कभी सुमित्रा देवी ने बचाई थी। सुमित्रा खुद रघु को देखने के लिए बेताब थी। अशोक ने उसे बताया था कि रघु ने अपना नाम भी बदल लिया है, वो अब नईम था। सुमित्रा सलमा से रघु के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन रघु का नाम लेते हुए उसे अनजानी सी झिझक महसूस हो रही थी। नईम को जब अशोक ने खुशखबरी सुनाई कि सुमित्रा देवी इस वक्त इस्लामी लश्कर में मौजूद है, तो उसे अपने कानों पर यकीन आया। उसने समझा कि अशोक हस्बे आदत कोई मजाक कर रहा है। उसने अशोक की बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, कुछ देर बाद तुम ये कहोगे कि महाराज शिवा ने हमारे सुल्तान के साथ मुलाकात की है और वो अपनी दोनों रियासतें हमें तोहफे में देना चाहता है। इस कदर तो खैर है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम ये ना कहने लगो कि तातारियों के सरदार चंगेज खान को तुमने अभी अभी सुल्तान के खेमे पर पहरा देते देखा है। नईम के पुरलुत्फ तबसरे पर अशोक खिलखिलाकर हंस दिया। वो देर तक हंसता रहा और फिर हंसते हंसते कहने लगा, नईम, मैं सच कहता हूं,
सुमित्रा देवी इस वक्त शहजादी रजिया के खेमे में है, और तो और उसके हमरा वही लड़की है सावित्री जो तुम्हारी जान बचाते वक्त भी उसके हमरा थी। मेरा यकीन करो नईम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब नईम की आंखों में पहली मर्तबा चमक पैदा हुई। उसने बेयकीनी के आलम में दीदे घुमाए। तब अशोक ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारे यकीन के लिए मैं तुम्हें सारी तफसील बताता हूँ कि यह सब क्यों कर मुमकिन हुआ। और फिर थोड़ी देर बाद दोनों भाई जमीन पर बैठे थे। अशोक अपने सफर की कहानी सुना रहा था और नईम एक एक बात सुनकर जज्बाती हो रहा था। अब नईम को यकीन आ चुका था कि उसकी मोहसिना सुमित्रा देवी सचमुच लश्कर सुल्तानी में आ चुकी थी। नईम सुमित्रा देवी को देखने के लिए बेताब था। सलमा की बेपनाह मोहब्बत देखकर सुमित्रा उससे बहुत मुतासिर हुई। सलमा ने नईम और अशोक की छोटी सी छोटी बात और एक एक आदत बातों ही बातों में सुमित्रा को बतानी शुरू कर दी। सुमित्रा उसकी हर बात को निहायत दिलचस्पी के साथ सुन रही थी। और जब सलमा ने शहजादी रजिया की बहादुरी के किस्से सुनाए तो सुमित्रा देवी अंगुष्ठ बदंदा रह गई। खास तौर पर सलमा ने सुमित्रा देवी को वली अहदी के लिए मुनक्किद किए गए दरबार का हाल सुनाया और यह बताया कि शहजादी रजिया एक औरत को भी हुक्मरानी का अहल समझती है। तो सुमित्रा देवी की आंखों में फहम की चमक पैदा हुई। उसे शहजादी रजिया की सलाहियतों का सुनकर बेहद खुशगवार हैरत हुई। वो दोनों शहजादी रजिया की बातें ही कर रही थी कि खादिमा ने नईम के आने की इत्तला दी। लश्करगाह में नईम और सलमा अलग अलग मुकीम थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर नईम अपनी बीवी से मिलने के लिए शाही खेमों की तरफ आ जाया करता था। सुमित्रा देवी जानती थी कि नईम कौन है। चुनाचे खादिमा से नईम की आमद का सुनकर उसे अजीब सी मुसरत का एहसास हो रहा था। वही लड़का जो कभी अछूतों के कटे फटे लिबास में नदी के किनारे सुमित्रा देवी को नीम मुर्दा हालत में मिला था, आज मुसलमानों के शाही खानदान का दामाद नईमुद्दीन बनकर सुमित्रा से मिलने आया था। सुमित्रा का दिल हिचकोले खाने लगा। वो नईम के बचपन के रूप से वाकिफ थी। उसके उसी चेहरे पर बेहतर से बेहतर चेहरे सजाकर रघु की शक्ल सूरत का तस्वुर कायम करने लगी। सलमा जा चुकी थी। वो नईम को मेहमान खाने में बिठाने के लिए गई थी। कुछ देर बाद वो लोटी और शरारत भरे अंदाज में सुमित्रा की आंखों में झांकते हुए कहने लगी, चलिए भाभी, आपके देवर जी आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। नईम पर नजर पड़ते ही सुमित्रा देवी हक्का बक्का रह गई। क्या यह वही शूदर लड़का था जिसे सुमित्रा देवी ने मौत के मुंह से निकालकर साधु बसिंदर तक पहुंचाया था? वो शशदर निगाहों से नईम का तनोमंद और कदावर सरापा देख रही थी। नईम मुसलमानों का मजहबी लिबास बड़े शौक से पहनता था। उसके चेहरे पर स्याह दाढ़ी और सर पर स्याह अमामा करूने उला के किसी सालार जैसा लगता था। सुमित्रा को नईम का ये रूप जहां बेहद अनोखा लगा, वहां उसे घनी दाढ़ी मूछों और सुर्खो सफेद चेहरे का मालिक ये साफ सुथरा नौजवान अच्छा भी बहुत लगा। वो नईम को रघु कहकर ना पुकार सकी, बल्कि उस बावकार मर्द को मुखातिब करने के लिए उसे अच्छे अल्फाज ही ना मिल रहे थे। चुनाचे नईम ने ही पहल की। तस्लीमात अर्ज करता हूं देवी जी, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपसे फिर मिलवा दिया। आज मैं बहुत खुश हूं। सुमित्रा देवी मुस्कुराने के सिवा कुछ ना कर सकी। सलमा भी मुतवातिर मुस्कुरा रही थी। लश्कर सुल्तानी मालवा और उज्जैन की सरजमीनों को पंजाए कुफर से छुड़ाने के लिए बेताब हो रहा था। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के हुक्म से अफवाज सुल्तानी ने रियासत मालवा पर चढ़ाई की। हिंदू सुरमाओं ने डटकर मुसलमानों का मुकाबला किया। वो अपने 300 साला जेर तामीर मंदिर को बचाना चाहते थे, लेकिन कहरे शमसी के सामने उनकी पेश ना गई। मुसलमानों ने रियासत की फौजों को रौंद डाला। मालवा के मंदिर का महंते आजम हीरे जवाहिरात लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए ताकुब करने वालों के तीरों का निशाना बनकर जान से हाथ धो बैठा। एक ही शदीद हमले ने अहलियाने मालवा को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। सुल्तानी अफवाज फातेह की हैसियत से शहर में दाखिल हुई। हिंदू शहरी तवक्को कर रहे थे कि खूनख्वार मुसलमान उनके शहर पर गजब ढा देंगे, लूट मार और कत्लो गारत करेंगे, नौजवान लड़कियों को उठाकर अपनी लोंडियां बना लेंगे और शहर की सारी दौलत पर कब्जा कर लेंगे। उन्हीं वसवसों की वजह से लोग अपने अपने घरों में दुबके खिड़कियों और दरवाजों से बाहर गलियों में झांक रहे थे। मुसलमान दस्ते निहायत अमन के साथ गलियों और मोहल्लों से गुजरे, लेकिन किसी के घर में घुसना तो दरकिनार, किसी मुसलमान ने कोई दरवाजा तक ना खटखटाया। सिर्फ राजा के महल और 300 साल पुराने मंदिर पर कब्जा करके वहां की सारी दौलत माले गनीमत में शामिल कर ली गई। एक दो रोज में हिंदुओं को सलामती का एहसास हुआ तो वो धीरे धीरे अपने घरों से निकलने लगे और फिर आम लोगों के साथ मुसलमानों का रवैया देखकर शहर के सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वो हैरत और बेयकीनी की नजरों से मुसलमान सिपाहियों की जानिब देखते और खामोशी के साथ उनके पास से गुजर जाते, लेकिन जल्द ही उन्हें यह अंदाजा होने लगा कि मुसलमान सिपाही उनके दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनकर आए हैं।
फतह के तीसरे रोज सुमित्रा देवी ने डरते डरते शहजादी रजिया से दरख्वास्त की कि मालवा के मंदिर में उसकी एक सहेली मोहनी और उसका बुजुर्ग पिता गुरु दशरथ चंद्र मौजूद हैं और दरख्वास्त यह है कि उन्हें बाकी कैदियों के साथ ना रखा जाए क्योंकि वो खुद उस निजाम के सताए हुए हैं। शहजादी रजिया ने फौरन सुमित्रा देवी को इजाजत दे दी कि वो सिपाहियों का एक दस्ता लेकर मंदिर में जाए और अपनी दोस्त मोहनी की जान बचाए। यह सच था कि मंदिर के तमाम पुजारियों को कैद कर लिया गया था क्योंकि वो खजानों के राज जानते थे, लेकिन हकीकत तो यह थी कि गुरु दशरथ चंद्र उनमें नहीं था। सुमित्रा देवी ने खुद मंदिर का एक एक कोना छान मारा, लेकिन ना तो उसे मोहनी दिखाई दी थी और ना ही गुरु दशरथ चंद्र कहीं नजर आए। सुमित्रा देवी तो कैद खाने का रास्ता भी जानती थी। उसी के कहने पर कैद खाना खुलवाया गया और मुद्दतों से कैद बाज कैदियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन गुरु दशरथ चंद्र और मोहनी उनमें भी ना थे। सुमित्रा देवी सचमुच परेशान हो गई क्योंकि उसे बाकी पुजारियों से यह पता चला कि गुरु दशरथ और उनकी बेटी यहां आए ही ना थे। भगवान इंद्र की वो मूर्ति जो गुरु दशरथ तराश रहा था अधूरी पड़ी थी। सुमित्रा को मंदिर की उदासी देखकर न जाने क्यों दुख होने लगा। वो मोहनी की परेशानी दिल में लिए वापिस लौट आई। मोहनी कहाँ गई थी? क्या प्रकाश या रंजीत ने रास्ते में ही मोहनी को कोई नुकसान पहुंचा दिया था, या वो दोनों बाप बेटी इस बेइंसाफ दुनिया से थक कर किसी और तरफ निकल गए थे? तरह तरह के ख्यालात उसके जहन में सर उठा रहे थे। सुमित्रा देवी रात भर सो न सकी और अलसुबह उसने सलमा के जरिए मोहनी और गुरु दशरथ की तलाश का हुक्मनामा जारी कर दिया, लेकिन कई दिन गुजर गए और उन दोनों बाप बेटी का कुछ पता न चला। सुमित्रा और शहजादी रजिया अब गहरी दोस्त बन चुकी थी। सुमित्रा यहां आकर बहुत खुश थी। शहजादी रजिया ने उसे पेशकश की कि वो एक मुहाफिज दस्ते के साथ दिल्ली चली जाए और जंग की इस सोबत से खुद को बचा ले, लेकिन सुमित्रा देवी ने शहजादी रजिया के साथ रहना ही पसंद किया। शहजादी रजिया ने उसे यह पेशकश भी की कि वो मफतूहा शहर मालवा में कयाम करना चाहे तो आला मुराद के साथ कर सकती है, लेकिन सुमित्रा ने फिर भी लश्कर के साथ रहना कबूल किया। मुख्तसर वक्फे के बाद लश्कर सुल्तानी उज्जैन की तरफ बढ़ा। यहाँ बहुत बड़ा मार्का पेश आने वाला था क्योंकि पूरी हिंदू दुनिया के महान योद्धा देव महाकाल के मंदिर को बचाने के लिए अपने सर हथेली पर उठाए उज्जैन आ पहुंचे थे। महाराज रंजीत अब सेहतियाब हो चुका था। रंजीत के बाप महाराज शिवाजी ने पूरी हिंदू फौज की कमान बराह रास्त अपने हाथ में ले ली। वो खुद घोड़े पर सवार शहर उज्जैन और देव महाकाल की हिफाजत के लिए शहर से बाहर मुकीम अपनी फौजों में आ पहुंचा। हिंदू लश्कर का कल्ब महाराज के हाथ में था। दायां बाजू महाराज रंजीत की जेरे कमान था और बायां बाजू एक खतरी सरदार की जेरे कमान था। अहलियान शहर का जज्बा और सिपाहियों का जोशो खरोश देखकर यह लगता था कि मुसलमान उज्जैन पर कब्जा ना कर सकेंगे। महाराज शिवाजी और रंजीत ने काफी गौर खोज के बाद बिलाखिर ये फर्ज कर लिया था कि स्वामी दयानंद जी का बेटा प्रकाश अपनी हवस के हाथों मजबूर होकर उनकी बेटी सुमित्रा देवी को अगवा करके ले गया है, और इसी बात की वजह से महाराज शिवाजी स्वामी दयानंद जी से नाराज थे। रंजीत और शिवाजी ये सोच भी ना सकते थे कि प्रकाश मुसलमानों की कैद में है, और ना ही कभी इस बात का सपना देख सकते थे कि उनकी बेटी लश्कर इस्लामी के साथ उज्जैन की तरफ बढ़ी चली आ रही है। और अब तो मंदिर को बचाने की फिक्र ने महाराज शिवा और रंजीत को यह भुला ही दिया था कि प्रकाश और सुमित्रा गायब हैं। जंग की तैयारियां अरूज पर थी और उज्जैन का हर शहरी अपने वतन और अपने मंदिर को बचाने की फिक्र में था। हर गुजरने वाले दिन के साथ उनकी ये फिक्र बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हर गुजरने वाले दिन के साथ मुसलमान नजदीक से नजदीक आते जा रहे थे। और फिर वो दिन भी आ पहुंचा जब दोनों अजीम फौजें आमने सामने थी। दुश्मन के महान योद्धा पहली सफ में अपने घोड़ों पर सवार सीना ठोंक ठोंक कर मुसलमान जंगबाजों को चुनौतियां दे रहे थे। मुसलमान सिपाहियों के इसरार पर सुल्तान ने मुबारजत का पैगाम भेजा, जिसे महाराज शिवा ने कबूल कर लिया। दो बदू मुकाबले हुए और मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन हिंदू योद्धा भीमपाल और याकूत हबशी का मुकाबला हैरान कुन हद तक वहशियाना था। दोनों तरफ की फौजों की सांसें रुक गईं। हजारों लोगों के उस इज्तिमा में सिर्फ उन दो जंगबाजों के हथियारों से टकराने की आवाजें फिजा में गूंज रही थी। भीमपाल की जिसामत और तनोतोष इतना मजबूत और भारी भरकम था कि याकूत हबशी अफ्रीकी कदोकामत का मालिक होकर भी उसके सामने छोटा लगता था। लेकिन याकूत हबशी की चाबुक दस्ती का मुजाहिरा देखकर दोनों लश्करों के दीदे फैल गए और फिर सब ने देखा कि याकूत हबशी भीमपाल का हथियार गिराने में कामयाब हो गया। लेकिन हैरत की बात यह हुई कि याकूत हबशी ने अपनी तलवार से भीमपाल का खात्मा करने की बजाय अपनी तलवार नयाम में डाल ली कि वो इतने बहादुर और काबिल जंगबाज को कत्ल करके खुश नहीं होगा। यह कहकर वो वापसी के लिए पलटा और भीमपाल उसे हैरत भरी नजरों से खड़ा देखता रहा। अब मुबारजत खत्म हो चुकी थी, लिहाजा दोनों तरफ से तबले जंग बजने लगा। लेकिन जंग शुरू होने से पहले एक अजीब वाकया पेश आया, जिसने हिंदुओं के सारे जोशो खरोश को आन वाहिद में झाग की तरह बिठा दिया।
हुआ यह था कि हिंदू लश्कर का सबसे महान योद्धा अपनी फौज के सामने यह ऐलान करके मुसलमानों की तरफ बढ़ गया कि वो बहादुरों के साथ रहना पसंद करता है, बुज़दिलों के साथ नहीं। दोनों लश्करों में भीमपाल के अचानक इस्लाम कबूल कर लेने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हिंदुओं के हौसले टूटे, लेकिन मुसलमानों के हौसले पहले से भी बुलंद हो गए और फिर मुसलमानों ने हिंदुओं के लश्कर पर इतना जोरदार हमला किया कि उज्जैन की धरती का कलेजा कांप गया। हिंदुओं के पांव उखड़े तो फिर वो कहीं भी जमकर ना लड़ सके। मुसलमानों की दहशत उनके दिलों पर छा गई और उन्होंने हिम्मतें हार दी। सुल्तान ने बच्चों, बूढ़ों और औरतों के कत्ल की मुमानियत का हुक्म हस्बे मामूल जारी कर दिया। महाराज शिवाजी और रंजीत अपने सिपाहियों को चीख चीख कर बुलाते रहे, लेकिन वहां हर किसी को अपनी जान बचाने की फिक्र लाहिक थी। और जब महाराज शिवा और रंजीत को यह यकीन हो गया कि मुसलमानों की फतह लिखी जा चुकी है, तो उन्होंने फरार होने में ही आफियत समझी। महाराज शिवा और उसका बेटा मंदिर की तरफ ना जा सकते थे, क्योंकि मंदिर की तरफ सुल्तानी लश्कर के दस्ते बढ़ चुके थे। चुनाचे दोनों बाप बेटा भेलसान की तरफ भाग निकले, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। महाराज शिवा और रंजीत जब अछूतों की एक बस्ती के करीब पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए कि अछूतों ने एक अजीब हंगामा खड़ा कर रखा था। देव महाकाल के मंदिर का मुतय्यन करदा एक पंडित, जिसका नाम मोहन लाल था, बस्ती के बीचों बीच मौजूद चौराहे में एक सतून के साथ बंधा था और बस्ती के अछूत उसे जिंदा जलाने वाले थे। यकायक रंजीत और महाराज शिवा को अपने सारे करतूत याद आ गए। उन्होंने दुम दबाकर भागना चाहा, लेकिन बस्ती के एक छोटे से बच्चे की नजर उन पर पड़ गई। वो चिल्लाया, वो देखो, बड़े पंडित भाग रहे हैं। लोगों का रेला महाराज और रंजीत की तरफ लपका, लेकिन घोड़ों पर सवार होने की वजह से दोनों बाप बेटा वहां से भाग निकले। मगर शायद आज मकाफाते अमल का दिन था। हर किसी को अपने किए की सजा मिलने वाली थी। रंजीत और महाराज शिवा बस्ती से तो निकल आए, लेकिन उनके सामने अछूतों का एक पूरा जलूस खड़ा था। उस जलूस के अछूत किसी और मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे। वो मुसलमानों को अपनी हिमायत का यकीन दिलाने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में देव महाकाल के महापुरोहित शिवाजी और उसके बेटे पर उनकी नजर पड़ गई। और फिर क्या था, लोगों ने रंजीत और महाराज शिवा की तिक्का बोटी कर दी। कुछ ही देर में वहां कुछ नहीं था। हजारों अछूतों ने इस बुरी तरह से महाराज शिवाजी और उसके बेटे रंजीत का कत्ल किया था कि अफलाक की रूह भी कांप गई। अगर वो भागने की बजाय इस्लामी लश्कर की तरफ चले जाते तो अपनी बेटी की बदौलत जरूर बच जाते। वही बेटी जो अब उन्हें ढूंढ रही थी। सुमित्रा सचमुच अपने बाप और भाई को ढूंढ रही थी। जंग तो खत्म हो चुकी थी, वो अपने घर लौट आई थी। उसने मंदिर का एक एक कोना देख लिया। तमाम सहमी हुई देवदासियां दीदे फैलाए सुमित्रा देवी को देख रही थी। वो सब हैरान थी कि ये क्या माजरा है। मुसलमान सिपाहियों के जलूस में सुमित्रा देवी का क्या काम। लेकिन सबसे ज्यादा काबिल दीद हालत रूपा की थी। वो देवदासियों के झुरमुट में घिरी अपनी बचपन की हम जोली सुमित्रा देवी को देख रही थी। उसके पहलू में वही नौजवान था जो दिवाली की शाम रूपा से उलझ पड़ा था। यह अशोक था। सुमित्रा देवी अपने बाप और भाई को ढूंढते उस कमरे तक आ पहुंची जहां सहमी हुई देवदासियों के झुरमुट में स्वामी दयानंद जी की बेटी रूपा बैठी अजीब नजरों से सुमित्रा देवी की जानिब देख रही थी। सुमित्रा की नजर देवदासियों पर पड़ी तो वो ठिठक कर रुक गई और प्यार भरी मुस्कुराहट उछालते हुए अपनी उन हम जोलियों और सहेलियों को देखने लगी। अरे तुम यहां बैठी हो, रूपा कहां है? ओह रूपा, मैंने तुम्हें देखा नहीं। बस अब तुम लोग फिक्र मत करो, मैं आ गई हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुल्तान ने देव महाकाल की ईंट से ईंट बजा दी थी। सुल्तान ने बकरमा जीत की बड़ी मूर्ति को उठवाने का हुक्म दिया। मंदिर में मौजूद तमाम मुजस्मे, बुत और मूर्तियां उखाड़ ली गई। सुल्तान के हुक्म से और नईम की निशानदही पर देव महाकाल के भयानक और बोसीदा कैद खानों को गिरा दिया गया। खौफनाक अजगरों को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन नातजर्बाकारी की बदौलत सिपाहियों को उन्हें खत्म करना पड़ा और उस कश्मकश में सुल्तानी लश्कर का एक सिपाही भी शहीद हुआ। उज्जैन की तकदीर बदल चुकी थी। अब यहां से जुल्म के बादल हमेशा के लिए छट चुके थे। सुल्तान ने हर उस याद का नामो निशान मिटा दिया जो कभी देव महाकाल के मजालिम से वाबस्ता थी। लश्कर की वापसी से पहले सुल्तान ने नईम के बड़े भाई अशोक को उज्जैन का निगरान मुकर्रर किया। मुसावात पर मबनी नए अहकामात जारी किए। बकरमा जीत की मूर्ति और मंदिर के बाकी सैकड़ों बुतों को उठवाकर हमरा ले लिया। गरीब हारियों में जमीनें तकसीम कर दी और जालिम पंडितों को कत्ल करवा दिया गया। और इस तरह सुल्तान ने मालवा और उज्जैन की फतह मुकम्मल की। आखिरी रोज जब लश्कर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था, अशोक और नईम का खानदान आखिरी मुलाकात के लिए इकट्ठा हुआ। वो सब एक साथ शहजादी रजिया से मिलना चाहते थे। चुनाचे लश्कर के कूच से पहले अशोक, सुमित्रा और सावित्री शहजादी रजिया को मिलने के लिए आए। सलमा और नईम भी उनके हमरा थे। सलमा और नईम लश्कर के साथ वापस दिल्ली जा रहे थे, जबकि अशोक अब उज्जैन का निगरान था और उसे एक मुसलमान हाकिम की हैसियत से अब उज्जैन में रहना था।
तकदीर ने क्या अजीब करिश्मा दिखाया था। एक शूदर अब रियासत उज्जैन का महाराज बन चुका था। वो सब शहजादी रजिया से मिले। ये मुलाकात फतह की वजह से तो पुरमुसर्रत थी, लेकिन एहसास जुदाई की आवेजिश ने इसे उदास बना दिया। दोनों भाई जुदा हो रहे थे। सलमा बार बार अशोक को देखती और सोचती कि अब उसका सरफिरा जेठ उनके पास नहीं रहेगा। यही वजह थी कि उन सब के चेहरे लटके हुए थे। लेकिन इसी असना में सुमित्रा देवी ने ऐसी बात कही जिससे महफिल का रंग बदल गया। सुमित्रा देवी ने शहजादी रजिया को मुखातिब करके कहा, और मैं आपको यह खुशखबरी भी देना चाहती हूं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। शहजादी ये सुनकर झूम उठी और उसने आगे बढ़कर सुमित्रा को गले लगा लिया। वो बार बार सुमित्रा को मुबारकबाद दे रही थी। मान शहजादी ने पूछा, और सावित्री? क्या सावित्री ने भी? शहजादी का अंदाज इस्तिफहामिया था। उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। दरअसल वो पूछना चाहती थी कि क्या सावित्री ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन शहजादी का मतलब खूब वाज़ेह था। चुनाचे सावित्री खुद ही बोल उठी, जी हाँ, भगवान का शुक्र है कि मैंने भी कलमा पढ़ लिया। सावित्री की बात से सब मुस्कुरा दिए। वो अपने मुसलमान होने पर भगवान का शुक्र अदा कर रही थी। शहजादी रजिया ने सबको तादीबी नजरों से देखते हुए कहा, और किसका शुक्र अदा करे? सावित्री ने अपनी जबान में अल्लाह का ही शुक्र अदा किया है। भगवान भी तो अल्लाह ही का एक नाम है। सावित्री को अपने गलत जुमले का एहसास हुआ और वो शर्मा गई। लेकिन सुमित्रा को शहजादी रजिया की बात सुनकर बेहद खुशी और फख्र का एहसास हुआ। अब उसे कोई गम नहीं था। उसने इस्लाम कबूल करके ठीक किया था। सुमित्रा ने शहजादी रजिया को खुशखबरी सुनाई। उसने कहा, सावित्री ने सिर्फ इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि अपना नाम भी बदल लिया है। सबकी नजरें हैरत से लबरेज होकर सावित्री की जानिब उठी। शहजादी ने खुश होते हुए कहा, अच्छा, वाह, बहुत खूब। तो सावित्री ने अपने लिए क्या नाम तजवीज किया है? रजिया। सुमित्रा ने मुख्तसर जवाब दिया और सावित्री का नाम सुनकर सबको खुशगवार हैरत होने लगी। शहजादी ने सावित्री को मुबारकबाद दी। ये मुलाकात जज्बात से लबरेज लेकिन खुशकुन थी और मुलाकात के इख्तिताम पर सुमित्रा देवी ने शहजादी रजिया से एक ऐसा मुतालबा किया जिसे सुनकर मां सिवाय अशोक के सब बुरी तरह चौंके। यूं लगता था जैसे अशोक उस बात से पहले ही वाकिफ था। सुमित्रा ने यह कहा, शहजादी साहिबा, जाने से पहले मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूं। अर्ज यह है कि प्रकाश हमारा मुजरिम है। उसने मेरी सहेली का बलात्कार किया है। मैं चाहती हूं कि आप उसे हमारे हवाले कर दें। हम उसे उस वक्त तक उज्जैन में ही कैद रखेंगे जब तक हमें मोहनी नहीं मिल जाती। यही प्रकाश की सजा है। शहजादी रजिया ने उस मुतालबे की माकूलियत पर गौर किया और फिर बड़ी फराख दिली के साथ सुमित्रा का मुतालबा कबूल कर लिया। उसने कहा, तुम दोनों मियाँ बीवी इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझो। मैं तुम्हारी शादी की तकरीब में शरीक नहीं हो सकूंगी और ना ही नईम और सलमा यहाँ होंगे, इसलिए मैं तुम्हारी शादी के सारे तोहफे आज ही देना चाहती हूँ। यह कहकर शहजादी रजिया ने अपने गले में पहनी हुई कीमती हीरों की माला उतारी और मोहब्बत से लबरेज नजरों से सुमित्रा को तकते हुए अपनी माला सुमित्रा के गले में पहना दी। सुमित्रा वफूरे जज्बात से बेकाबू हो गई और बेधड़क शहजादी रजिया के सीने से जा लगी। अगले रोज लश्कर सुल्तानी धूल उड़ाता हुआ वापस दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। आसपास के हजारों लोग सुल्तान को अलविदा कहने आए और अशोक की बस्ती के सारे शूदर अशोक के गिर्द जमा हो गए। अशोक ने उन्हें अपनी असलियत बताई तो उसे पहचान गए। वो बहुत खुश थे कि उनमें से एक उज्जैन का बादशाह बन गया। अशोक के बचपन के दोस्त खुशी से फूले न समा रहे थे। वो एक दूसरे को अशोक के बारे में बताते और वफूरे जज्बात से बार बार एक दूसरे के गले लग जाते। सुमित्रा देवी दूर खड़ी उस दिलरुबा मंजर को देखती रही और मुस्कुराती रही। रूपा उसके पहलू में थी और अब पहले से बेहतर हालत में थी, क्योंकि सुमित्रा ने उसे प्रकाश की सारी हकीकत बताकर सबूत के तौर पर प्रकाश से मिलवा दिया था। और जब प्रकाश ने अपनी बहन के सामने अपने जराइम का एतराफ किया तो रूपा का दिल भी अपनी रसूम से बेजार हो गया। रूपा का बाप स्वामी दयानंद जी जंग के बाद से गायब था और रूपा ने लोगों से सुना था कि वो भेलशान की तरफ निकल गया है। सुमित्रा ने अपने भाई और बाप के इबरतनाक अंजाम का किस्सा सुना तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आई, लेकिन वो जानती थी कि जो कुछ उसके बाप और भाई के साथ हुआ वो मकाफाते अमल था। और अब सुमित्रा रूपा के साथ खड़ी दूर खलाओं में घूरती ये सोच रही थी कि अब उज्जैन की फिजाओं में अदलो मुसावात का अलम बुलंद हो चुका है और जुल्म और नारवाई के बादल हमेशा के लिए छट गए हैं। उज्जैन से वापसी पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने दिल्ली में फतह का जश्न मनाया। उसने बकरमा जीत की मूर्ति और दीगर तस्वीरों तमासील को जो तख्तों पर बनी हुई थी पाया तख्त दिल्ली की जामे मस्जिद की दहलीज के सामने लोगों के पांव तले रोंदने के लिए बिछा दिया। उज्जैन और मालवा की फतह के बाद सुल्तान की सल्तनत काफी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन अब सुल्तान बूढ़ा हो चुका था। यही वजह थी कि तुर्कान शाह को एक बार फिर साजिश करने का मौका मिल रहा था।
सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की रियाया खुशहाल थी। मुल्तान से लाहौर तक और लखनौती से उज्जैन तक हर कहीं अमन, सलामती और खुशहाली का दौर दौरा था। दिल्ली अरूसुल बिलाद की हैसियत इख्तियार कर चुका था, जहां हर कोई मालदार और खुशहाल था। लेकिन सल्तनत के वस्त बल के कल्ब में इबलीसियत का एक कीड़ा कहीं कुलबुला रहा था। ये सुल्तान की बेगम तुर्कान शाह के जहन में पलने वाली साजिश का कीड़ा था। गुरदास राव तो अरसे दराज से हुकूमत की कैद में था, लेकिन चालबाज तुर्कान शाह ने फिर भी अपने रास्ते हमवार कर लिए और इस मर्तबा तो वो बहुत ही भयानक खेल खेलने वाली थी। वक्त गुजरता रहा, दिनों पर दिन गुजरते चले गए और महीनों पर महीने। बज़ाहिर हर तरफ खैर थी। नईम, सलमा, उनके बच्चे और उनका सरपरस्त अली अब्दुल्ला भी निहायत पुरअमन जिंदगी गुजार रहा था। ये अली अब्दुल्ला कौन था? ये माजी का साधु बसिंदर था। साधु बसिंदर नईम के बगैर जंगलों में तन्हाई ना काट सका और वो उज्जैन की जंग के बाद नईम के साथ दिल्ली चलाया। यहाँ नईम की मेहनत और मजहबी जज्बा रंग लाया और साधु बसिंदर ने मस्जिद के मुफ्ती आजम के हाथ पर कलमा पढ़ लिया। अब वो साधु बसिंदर नहीं था, बल्कि बुजुर्ग अली अब्दुल्ला था। और फिर इस्लामी इबादत के तरीकों ने उसे इतना लुत्फ फराहम किया कि वो एक इबादत गुजार और जिम्मेदार बुजुर्ग बन गया। सलमा के घर की तमाम तर जिम्मेदारी उस बुजुर्ग पर थी। नईम तो शाही फौज का मुलाजिम था, लेकिन उसका मजहबी जोशो खरोश अभी भी वैसे का वैसा ही था। यही वजह थी कि नईम का ज्यादा वक्त जामे मस्जिद में ही गुजरता था। इस तरह के एक दिन नईम जामे मस्जिद से गुजर जाने के लिए निकला तो उसकी नजर एक अजनबी बूढ़े पर पड़ी जो मस्जिद के बाहर किसी का मुंतजिर खड़ा था। नईम को ऐसे लगा जैसे ये उम्र रसीदा शख्स मुसलमान नहीं है बल्कि हिंदू है। यही वजह थी कि नईम उसके पास चलाया और निहायत एहतराम के साथ उससे पूछा, मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकता हूँ? आप किसी से मिलना चाहते हैं तो मुझे बताइए। बूढ़े शख्स ने गहरी नजरों से नईम की आंखों में झांका और फिर कहने लगा, हाँ बेटा, मुझे एक नौजवान की तलाश है जो इस मस्जिद में होता है। उसका नाम नईम है। क्या तुम उसे जानते हो? बूढ़े शख्स की बात सुनकर नईम को अचंभा हुआ। उसने आंखें सुकेड़ी, माथे पर बल डाले, आधी मुस्कुराहट और आधी हैरत के तासुरात चेहरे पर लाते हुए बुजुर्ग शख्स को बताया, ऐ मोहतरम बुजुर्ग, मैं ही नईम हूं। फरमाइए आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? नईम का सुनकर बूढ़े शख्स का बदन जोश जज्बात से कपकपाया कि उसके सामने खड़ा शख्स नईम ही है। लेकिन फिर भी उसने अपनी तसल्ली के लिए नईम से एक और सवाल किया, बेटा, क्या तुम वही नईम हो जो आज से चंद साल पहले हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था? जी हाँ मोहतरम बुजुर्ग, मैं वही नईम हूँ। अब बूढ़े शख्स ने नईम को गले से लगा लिया। शुक्र है तुम मुझे मिल गए। मैं कितने दिन से किसी ऐसे शख्स की तलाश में मारा मारा फिर रहा था जो पहले कभी हिंदू रहा हो और सुल्तान शमसुद्दीन का करीबी भी हो। मेरा नाम दशरथ चंद्र है और मैं सुल्तान को कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि दिल्ली में भी साजिशें होती हैं, इसलिए मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकता। तुम पहले हिंदू थे, इसलिए मेरा और तुम्हारा कुछ ना कुछ ताल्लुक बनता है। मुझे बताया गया है कि तुम भी सुल्तान के करीब हो, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा किया है। मेरे पास सुल्तान को बताने के लिए बहुत अहम राज है। नईम बूढ़े शख्स की बात निहायत इश्तियाक और दिलचस्पी से सुन रहा था। बूढ़े शख्स ने जब अपना नाम बताया तो नईम को यूं लगा जैसे उसने ये नाम पहले भी सुन रखा है। उसने अपने जहन पर जोर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो खुद याद करता, बूढ़े शख्स की एक और बात सुनकर नईम को सब कुछ याद आ गया। बूढ़े शख्स ने कहा था, मेरे साथ मेरी बेटी भी है। मैं एक संग तराश हूँ, भगवान इंद्र की मूर्तियां बनाता हूँ। पहले हम मालवा के बड़े मंदिर में थे, लेकिन तकदीर ने हमें उस हवस परस्त दुनिया से बेजार कर दिया। अब हम काफी अरसे से अलग थलग जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम मुझे नहीं जानते, मेरी कहानी बहुत लंबी है, फिर कभी सुनाऊंगा। इस वक्त मैं तुम्हारे सुल्तान से मिलकर एक अहम राज से खबरदार कर देना चाहता हूँ। नईम दशरथ चंद्र को पहचान चुका था। हालांकि वो कभी गुरु से ना मिला था और ना ही उसकी बेटी मोहिनी को उसने कभी देखा, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान गया। दरअसल वो गुरु दशरथ चंद्र और मोहिनी का जिक्र अपने भैया और सुमित्रा देवी से इतनी मर्तबा सुन चुका था कि ये दोनों बाप बेटी उसके या सलमा के लिए अजनबी नहीं थे। वो जानता था कि उसका भाई और भाभी एक अरसे से मोहिनी का इंतजार कर रहे हैं। एक बार तो नईम के जी में आई कि वो गुरु दशरथ चंद्र से लिपट जाए और उसे बताए कि सुमित्रा देवी किस बेताबी से उन दोनों बाप बेटी का इंतजार कर रही है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर खामोश हो गया। फिर उसने निहायत संजीदा लहजे में गुरु दशरथ से सवाल किया, लेकिन आपको सुल्तान से इतनी हमदर्दी क्यों है? आपने बताया है कि आप दुनिया से अलग थलग हो चुके हैं। ऐसे आलम में आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप दिल्ली में आकर सुल्तान को एक अजीब राज से आगाह करना चाहते हैं? दरअसल मैं कुछ समझा नहीं। गुरु दशरथ ने रश्क भरी नजरों से नईम को देखा, फिर बड़ी शफकत से बोला, सच्ची बात यह है कि मैंने ठीक आदमी को चुना है। मेरी तजर्बाकार निगाहें कहती हैं कि तुम सुल्तान के वफादार हो। मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। हम आराम से किसी जगह पर बैठ सकते हैं। मैं बूढ़ा हूं, खड़े खड़े थक जाऊंगा। नईम को अपनी गलती का एहसास हुआ।
गुरु दशरथ चंद्र न सिर्फ उसका मेहमान था बल्कि उसके लिए बेहद अहम भी था। उज्जैन से वापसी पर सुमित्रा देवी ने शहजादी रजिया से प्रकाश को मांग लिया था। प्रकाश गुरु दशरथ की बेटी मोहिनी का गुनहगार था और इस लिहाज से दोनों बाप बेटी नईम के लिए बेहद अहम थे। उसने बेताबी से दाएं बाएं नजरें दौड़ाई और फिर बेताबाना लहजे में कहा, बेशक बेशक मैं आपको अपने घर ले चलता हूं, लेकिन आपकी बेटी कहाँ है? आपने तो कहा था कि आपके साथ आपकी बेटी भी है। गुरु दशरथ की जहांदीदा आंखें नईम की बेताबी को भांप गई। वो हैरान हुआ और ये सोचने लगा कि ये नेक सूरत नौजवान उसकी बेटी में ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहा है। अभी कुछ देर पहले उसके तमाम शकूक रफा हो गए थे कि वो दोबारा शक का शिकार हो गया। वो सांप का डसा था, इसलिए रस्सी से भी डरता था। उसने नईम की बात का जवाब देने के लिए कहा, मेरी बेटी मेरे साथ है, हम एक सराय में मुकीम है। बेटा, तुम्हारी आंखें देखकर मुझे यूं लगता है जैसे मैं तुमसे मिल चुका हूं। तुम पर भरोसा करने को जी चाहता है, लेकिन क्या करूं, हालात ने मुझे शक्की मिजाज बना दिया है। अब गुमगुम का शिकार हूं कि तुम पर एतबार करूं या नहीं। गुरु दशरथ ने अपने शक का इजहार करने में ही आफियत समझी। अब जरूरी था कि नईम उसके शक को दूर करता, वरना शायद वो खास राज की बात नईम मालूम नहीं कर पाता जिसके लिए गुरु ने नईम पर भरोसा किया था। चुनाचे नईम ने आहिस्ता आहिस्ता इंकशाफ करने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने कहा, गुरु दशरथ चंद्र, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मेरी बेताबी की वजह कुछ और नहीं बल्कि ये है कि मैं आपको और आपकी बेटी को पहले से जानता हूँ। इससे पहले हम लोग कभी मिले नहीं हैं, लेकिन सच यह है कि मैं आपका दोस्त हूं और आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं। गुरु दशरथ आंखें फाड़कर नईम का चेहरा तकने लगा। नईम की बात अभी जारी थी। वो कह रहा था, गुरुजी, मैं अशोक का छोटा भाई हूं और सुमित्रा देवी मेरी भाभी हैं। आप और मोहिनी न जाने कहां चले गए थे। मेरी भाभी और भैया बल्कि हम सब ने न जाने कितने महीने तक आपको और मोहिनी जी को तलाश किया। अब गुरु दशरथ चंद्र का जिस्म किसी खिजां रसीदा पत्ते की तरह लरजने लगा। वो इतने बड़े इत्तेफाक के बारे में सोच भी ना सकता था। उसकी आंखें शशदर रह गई थी। नईम की बात खत्म हुई तो उसने देखा कि गुरु दशरथ चंद्र छम छम आंसू बहा रहा था। अब गुरु को कोई शक बाकी ना रहा था। उसने हिचकियां लेते हुए नईम को गले लगा लिया। जज्बात की शिद्दत से उसे कुछ सुझाई ना दे रहा था। वो क्या करे और क्या ना करे। कभी वो नईम का माथा चूमता और कभी रोने लगता। उसने नईम पर भरोसा कर लिया। वो दोनों पहले उस सराय में आए जहां मोहिनी अपने बाप के इंतजार में बैठी थी। नईम के बारे में जानकर मोहिनी भी निहाल हो गई और वो फरते जज्बात से रोने लगी। नईम उन दोनों बाप बेटी को साथ लेकर घर आया तो उसकी बीवी हिंदू मेहमानों को देखकर बेहद खुश हुई। वो सब कुछ छोड़कर मेहमानों की सेवा में लग गई और एक अरसे बाद मोहिनी को यूं लगा जैसे वो अपनों में आ गई है। जब सब कामों से फारिग होकर मेहमान और मेजबान इकट्ठे हुए तो गुरु दशरथ ने नईम को उस सवाल का जवाब देना शुरू किया जो नईम ने जामे मस्जिद के सामने पूछा था। नईम ने पूछा था कि वो जंगल की अलग थलग जिंदगी छोड़कर सुल्तान की हमदर्दी का जज्बा दिल में लिए दिल्ली क्यों आ पहुंचा है। गुरु दशरथ ने कहा, नईम, तुमने मुझसे सवाल किया था कि मुझे सुल्तान से क्या हमदर्दी है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी बेटी को चिता में जिंदा जलने से बचाने वाले सुल्तान ही के सिपाही थे और फिर हमारे दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने वाली हस्ती भी तो सुल्तान की ही है। मैं और मेरी बेटी सुल्तान के एहसानात का बार नहीं उठा सकते, इसलिए हम यहाँ चले आए और मैं तुमको वो राज की बात बताता हूँ जिसके लिए हम दोनों बाप बेटी ने इतना लंबा सफर किया। महफिल में मौजूद सभी लोग हमातन गोश हो गए। सलमा भी काम छोड़कर वहीं बैठ गई। गुरु दशरथ चंद्र बोल रहा था, मैं और मेरी बेटी जंगल में अपना झोंपड़ा बनाकर अपनी जिंदगी के बाकी दिन काट रहे थे कि चंद रोज कबल हमारे करीब से दो अजनबी मुसाफिर गुजरे। उन्होंने हमारे साथ कुछ देर कयाम किया और फिर बातों ही बातों में हमें बताया कि वो भेलसान के राजा की तरफ मलिका दहली का खत लेकर जा रहे हैं। मलिका दहली का नाम उन्होंने तुर्कान शाह पुकारा था। वो बहुत कह कहे लगा रहे थे। जब वो नहाने लगे तो मैंने उनके लिबास से खत निकाल कर पढ़ लिया और जब मैंने मलिका दहली का खत पढ़ा तो सारी हकीकत मुझ पर वाजे हो गई और मैंने अपना फर्ज जाना कि मैं सुल्तान को उस खतरे से आगाह करूं। तुम्हारे सुल्तान को बहुत बड़ा खतरा दरपेश है। तुम्हारे महल के अंदर साजिश मुकम्मल हो चुकी है। अचानक किसी रात सुल्तान को उसकी शहजादी समेत कत्ल कर दिया जाएगा और दिल्ली के तख्त पर मलिका का बेटा रुकनुद्दीन फैरोज शाह विराजमान हो जाएगा। ये बहुत गहरी साजिश है। भेलसान के राजा को उज्जैन पर फौजकशी करने की दावत दी गई है। मैं तो हैरान हूं कि सुल्तान की मलिका सुल्तान की जानी दुश्मन है और खुद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश इस बात से बेखबर है। बूढ़े दशरथ चंद्र ने बात मुकम्मल की तो पता चला कि कमरे में मौजूद हर शख्स को सांप सूंघ गया था। सबकी आंखें हैरत की शिद्दत से फटी हुई थी और सबके मुंह हक्का बक्का खुले थे। उन्हें गोया तुर्कान शाह की हकीकत जानकर आसाब शिकन धचका लगा था। ये तो सचमुच सुल्तान के खिलाफ एक भयानक साजिश थी। साजिश की कलई अभी पूरी तरह ना खुली थी। गुरु दशरथ के बयान से तुर्कान शाह का जुर्म साबित नहीं होता था।
सुल्तान को साजिश का पता चला तो वो दुखी हो गया। वो तुर्कान शाह को सजा देना चाहता था। सुल्तान को सारी खबर शहजादी रजिया ने सुनाई थी और शहजादी रजिया को तमाम तफसील सलमा ने बताई थी। सब कुछ जबानी ही हुआ था, ना कोई सबूत था और ना कोई मोहर जिस पर सुल्तान पहले की तरह सबूत डालता। सामने कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी था खुफिया तौर पर हो रहा था। यही वजह थी कि सुल्तान सब कुछ जानकर भी कुछ ना कर सका। किसी बादशाह को मुतलकुल इनान हाकिम समझने वाले लोग अगर उस वक्त सुल्तान के दिल का हाल जान लेते तो ये जानकर हैरान रह जाते कि आज ये सुल्तान कितना मजबूर था। सुल्तान और तो कुछ ना कर सका, लेकिन उसने एहतियातन बहुत से इक़दामात किए। उसने शाही मुहाफिज दस्ते में तब्दीलियां की और याकूत हबशी को मजीद मोहतात रहने का हुक्म दिया। इस तरह बादशाह ने महल में बहुत से मुलाजिमों को बरतरफ कर दिया और बहुत से बाएतमाद लोगों को करीब कर लिया। तुर्कान शाह हैरान थी कि आखिर सुल्तान को साजिश की सुनगुन कहां से मिली। वो बहुत बेचैन थी क्योंकि उसकी बरसों की मेहनत पर पानी फिर रहा था। उसने अपने बेटे को दिल्ली का हुक्मरान बनाने के लिए कितना भयानक खेल खेला, ये तो सिर्फ वही जानती थी। उस साजिश में उसका खासुल खास कारिंदा अब्बास ख्वाजा था। ये शख्स 2 साल पहले ही मुल्तान से दिल्ली मुंतकिल हुआ। अब्बास ख्वाजा असल में इस्माइलिया फिरके का एक मुतशद्दिद दाई था। गजनवी के दौर में जब मुल्तान को इस्माइलियों से छीनकर दोबारा मुसलमानों के हवाले कर दिया गया तो इस्माइलिया तहरीक फिर जेर जमीन हो गई। इस्माइलिया फिरके का एक अटल कानून था, इमाम हाजिर दावत गायब, दावत हाजिर इमाम गायब। मुल्तान में दाऊद बिन नसर इस्माइली की हुकूमत के खात्मे के साथ ही इमाम गायब हो गया और दावत हाजिर होने का मतलब था कि अब जेर जमीन तहरीक को फैलाया जाए। चुनाचे उसी जज्बे के साथ 2 साल पहले अब्बास ख्वाजा दिल्ली आया। उसने यहाँ कारोबार शुरू किया और जल्द ही दिल्ली के उमरा में शुमार होने लगा। वो इस्माइलियों की ख्वाजा कौम से ताल्लुक रखता था। अब्बास ख्वाजा बहुत गहरा आदमी था। उसने जल्द ही मुल्तान के और भी बहुत से इस्माइली खानदानों को दिल्ली में आबाद कर दिया। उन लोगों ने यहूदियों का तरीकाकार पर दिल्ली के पुराने रिहायशियों से भारी रकमों पर मकान खरीद लिए और अब दिल्ली में अच्छे खासे इस्माइली आबाद थे। ये सब कुछ 2 सालों में हुआ था और अब तो दिल्ली की जामे मस्जिद में कभी कभार बड़े मुफ्ती साहब के पास इस्माइलियों के मुनाजरे भी हो जाया करते थे। इस्माइलियों की आबादकारी के बाद तुर्कान शाह को खुलकर साजिश करने का मौका मिल गया। तुर्कान शाह का वजूद इस्माइलियों के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं था। अब्बास ख्वाजा जानता था कि जब तक वो दिल्ली की हुकूमत पर कारी ज़रब नहीं लगा देते मुल्तान उन्हें वापस नहीं मिल सकता। यही वजह थी कि इस मर्तबा वो दिल्ली की सल्तनत को बुनियाद से ही खोखला कर देना चाहते थे और इस साजिश में बादशाह की बीवी से बढ़कर उसका मददगार कौन हो सकता था। चुनाचे बहुत कम वक्त में इस्माइलियों की उम्मीदें बर आई। यह अब्बास ख्वाजा ही था जिसने तुर्कान शाह को भेलसान के राजा से मदद मांगने पर आमादा किया था। तुर्कान शाह तो ना चाहती थी कि काफिरों से कुछ मदद हासिल की जाए, लेकिन अब्बास ख्वाजा ने उसे अपनी चर्ब जबानी के जरिए राम कर लिया। तुर्कान शाह खुद अब्बास की असलियत से वाकिफ ना थी। दिल्ली की जामे मस्जिद में फितना अंगेजी फैलाने वाले इस्माइली ज़ाहिरी तौर पर अब्बास ख्वाजा से कोई राब्ता न रखते थे। यही वजह थी कि अब्बास ख्वाजा की असलियत अभी तक छुपी हुई थी। तुर्कान शाह ने अब्बास ख्वाजा के मजबूर करने पर भेलसान के हिंदू राजा को मदद के लिए खत लिख दिया। अपने बेटे रुकनुद्दीन को बादशाह बनाने के जनून में तुर्कान शाह इस्लामी सल्तनत के साथ खेल रही थी। दरअसल वो उस दिन से सख्त गुस्से में थी जिस दिन से बादशाह ने शहजादी रजिया की वली अहदी का ऐलान किया था। यही वजह थी कि अब वो कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन सुल्तान के अचानक इकदामात को देखकर तुर्कान शाह के कान खड़े हो गए। उसने फौरन अब्बास ख्वाजा को बुलवाया और उससे कहा, अब्बास, सुल्तान के इकदामात की बाबत तुम्हें पता चल चुका होगा। मेरा ख्याल है कि सुल्तान को हमारी साजिश की सुनगुन मिल गई है, इसलिए हमें कुछ दिन अपने सब काम बंद करने होंगे। तुम दिल्ली की जामे मस्जिद में फसादात करवाने का मंसूबा कुछ दिन के लिए तर्क कर दो और मैं महल में अपनी तमाम सरगर्मियां बंद कर देती हूँ। मैं रुकनुद्दीन को भी समझा दूंगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अब्बास ख्वाजा को सुल्तानी इकदामात की खबर मिल चुकी थी। वो भी दिल ही दिल में बहुत डरा हुआ था। वो भी अपनी साजिश को नाकाम होता हुआ नहीं देख सकता था। चुनाचे उसने फौरन हामी भर ली। आप बजा फरमाती हैं, मैं खुद भी यही सोच रहा था, लेकिन मैं शहजादा हजूर की तरफ से ज्यादा फिक्रमंद हूँ। उन्होंने शराब के नशे में कहीं कुछ उगल दिया तो? नहीं, वो कुछ नहीं उगल सकता, क्योंकि सच तो यह है कि उसे कुछ मालूम ही नहीं। वो तो सिर्फ इतना जानता है कि वो बादशाह बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम रुकनुद्दीन की फिक्र मत करो, लेकिन तुम अपने सब आदमियों को अपने काम से रोक दो। बाजारों और गलियों में घूमकर सुल्तान के खिलाफ लोगों को उकसाने का काम भी बंद कर दो। जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम फिर अपना काम शुरू कर देंगे। अब्बास ख्वाजा सादतमंदी से सर हिला रहा था। वो एक कामयाब व्यापारी था और नफा और नुकसान की बातें खूब समझता था। चुनाचे साजिशियों के दरमियान यह तय पाया कि सल्तनत के खिलाफ सरगर्मियों को वक्ती तौर पर रोक दिया जाए, लेकिन फिर भी वो सुल्तान को मजीद इकदामात करने से ना रोक सके। सुल्तान का अगला कदम भेलसान के खिलाफ था। उसने फैसला कर लिया
कि वो भेलसान के राजा को जरूर सबक सिखाएगा। शहजादी रजिया ने सुल्तान को भेलसान पर हमला ना करने का मशवरा दिया और कहा कि पाया तख्त को आपकी जरूरत है, यहाँ कोई गहरी साजिश की जा रही है, ऐसे हालात में आपका जाना ठीक नहीं। लेकिन सुल्तान ने रजिया को अजीब जवाब दिया था। सुल्तान ने कहा था, इस मर्तबा हमारी बेटी पाया तख्त को संभालेगी, ये तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान होगा रजिया। दरअसल मैं खुद चाहता हूं कि ये साजिश खुलकर सामने आ जाए। मेरे जाने से साजिशी किरदार खुलकर सामने आ जाएंगे और तुम उन पर गिरफ्त करोगी, जबकि दूसरी तरफ भेलसान के राजा को सबक सिखाना भी जरूरी है। इसलिए तुम हमें भेलसान पर फौज कशी करने से ना रोको, अल्लाह हमारा मददगार होगा। रजिया मजीद कुछ ना कह सकी, लेकिन उसका दिल डर रहा था कि इस मर्तबा जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अच्छा नहीं होगा। न जाने क्यों बहादुर रजिया का दिल भी आज पीले पत्ते की तरह कांप रहा था। वो मुंह से तो कुछ ना बोली, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद खौफ की झलक देखकर सुल्तान उसके नजदीक आया और अपनी बेटी के शानों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। रजिया, डरो मत, तुम बहादुर हो, तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा हो। और फिर अब तो शहजादा मोहम्मद भी जवान हो चुका है, वो भी तुम्हारी तरह ज़हीन और बहादुर है। तुम दोनों बहन भाई मिलकर पाए तख्त की हिफाजत करो, और अगर खुदा ना खास्ता तुम हिफाजत ना भी कर सके तो इसमें तुम्हारा कोई दोष ना होगा। तुम दोनों बहन भाई अपने तई पूरी कोशिश करना, मैंने तमाम मशकूक लोगों को बरतरफ कर दिया है। तुम मेरी वली अहद हो, मेरी गैर मौजूदगी में तुम ही दिल्ली की बादशाह हो। तुम्हें जिस पर शक हो बेधड़क उस पर हाथ डाल देना, लेकिन यह ख्याल करना कि बेगम तुर्कान शाह और शहजादा रुकनुद्दीन पर सबूतों के बगैर कोई गिरफ्त न करना, वरना शहर में फसादात उठ खड़े होंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाब रहोगी। बाप के लहजे की शफकत ने रजिया को हौसला दिया। वो आंसू भरी आंखों के साथ मुस्कुराने लगी। कुछ दिन बाद भेलसान की तरफ लश्कर सुल्तानी के कूच की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। शहजादी रजिया ने नईम को भी लश्कर के साथ जाने से रोक लिया था। ऐसे हालात में वो चाहती थी कि उसके अपने ज्यादा से ज्यादा उसके करीब हो। न जाने क्यों उसके दिल में बार बार ये ख्याल आ रहे थे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अब गुरु दशरथ चंद्र और मोहनी नईम के घर में रह रहे थे। वो तो वापस जाना चाहते थे, लेकिन सलमा ने मोहनी को जाने ना दिया। मोहनी की शख्सियत हैरान कुन हद तक बदल चुकी थी। उसने इज्जत लुट जाने और तवील कैद में आए रोज कोड़ों की सजा पाने के बाद गोया निर्वाण हासिल कर लिया था। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो सुनने वाला सुनता ही रह जाता था। उसकी आंखों में अजीब तरह की सहर अंगेज चमक पैदा हो गई थी। वो धीमे लहजे में बात करती और गुफ्तगू के दौरान उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से बेनयाज होता। मोहनी की उस तबीयत ने सलमा का दिल मोह लिया था। नईम के घर में अब दो बूढ़े इकट्ठे हो चुके थे, गुरु दशरथ चंद्र और अली अब्दुल्ला, जो कभी साधु बसिंदर हुआ करता था, हर वक्त साथ साथ रहते। मोहनी और गुरु दशरथ अपने आप को नईम के घर में आज भी मेहमान समझते थे। अब वो जंगल में तन्हाई में तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नए हालात से आगाह होने के बाद उज्जैन की तरफ जाने का फैसला कर लिया था। सलमा ने मोहनी को शहजादी रजिया से मिलवाया तो शहजादी रजिया भी मोहनी से बहुत मुतासिर हुई। अब तीनों ज़हीन लड़कियों के दरमियान बहुत अजीब बातें होती थी। मोहनी ने शहजादी रजिया की आंखों में झांकते हुए सवाल किया, शहजादी साहिबा, क्या आप मुकद्दर पर यकीन रखती हैं? शहजादी रजिया ने चौंक कर मोहनी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्यों नहीं, मुकद्दर तो बरहक है। खुद खालिक कायनात ने अपने कलाम में फरमाया है कि कायनात की हर शय उसकी तकदीर की पाबंद है। लेकिन आप जो चाहती हैं या जो समझती हैं, मैं इस तरह से मुकद्दर को नहीं मानती। कायनात की हर शय तो बेशक तकदीर की पाबंद है, लेकिन हम इंसान अशियाए कायनात से बुलंदतर हैं। हमारे पास दो चीजों में से एक को चुनने का इख्तियार है, लेकिन हम अपने इख्तियार में खुदा के दायरा इख्तियार से बाहर नहीं जा सकते। शहजादी रजिया जैसी आलिमा फाजिला का जवाब मुकम्मल था, लेकिन मोहनी मुतासिर न हुई। उसने उसी संजीदगी के साथ फिर पूछा, शहजादी साहिबा, खुदा के इल्म के बारे में आप क्या कहती हैं कि उसका इल्म कितना है? शहजादी की बजाय सलमा बोल पड़ी, वो अलीमो बसीर है, हर चीज का इल्म उसके पास है। कायनात में कहीं एक पत्ता भी हरकत करता है तो वो खुदा के इहाताए इल्म से बाहर नहीं। मोहनी ने कुछ ऐसी नजरों से शहजादी की तरफ देखा जैसे वो सलमा के जवाब पर शहजादी की तायद चाहती हो। शहजादी ने तायद में सर हिलाया और कहा, सलमा ठीक कहती है, खुदा अलीमो बसीर है। तब मोहनी ने फिर सवाल किया, अगर खुदा के पास इल्म है तो वो ये भी जानता होगा कि हम अगले लम्हे क्या करने वाले हैं। वो हमारे मुस्तकबिल की एक एक बात और एक एक लम्हे से बाखबर होगा, है कि नहीं? यकीनन है। शहजादी रजिया और सलमा बैक वक्त बोली। तब मोहनी ने फिर कहा, अगर वो हमारे आने वाले लम्हात से बाखबर है तो यकीनन उसे यह भी पता होगा कि हम अच्छा करने वाले हैं या बुरा। यकीनन पता होगा।
जब वो हमारा आने वाला एक एक लम्हा जानता है, जब वो हमारे हर अच्छे और बुरे अमल से पहले ही वाकिफ है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम बाइख्तियार हैं? अगर खुदा इल्म रखता है तो हम बाइख्तियार नहीं, और अगर हम बाइख्तियार हैं तो फिर खुदा इल्म नहीं रखता। दोनों में से एक बात को मानना पड़ेगा। हम दोनों बातों को बैक वक्त नहीं मान सकते। अगर वो जानता है कि कल हम बुरा काम करेंगे और हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हमारे इख्तियार का क्या फायदा? सच तो यह है कि हमारे पास कुछ इख्तियार नहीं। हम इस दुनिया में मजबूर महज हैं। जो कुछ तकदीर का लिखा होगा वो हमारे साथ जरूर पेश आएगा। सलमा मोहनी के इस्तेदलाल पर हक्का बक्का रह गई, लेकिन शहजादी रजिया किसी सोच में गुम थी। चंद लम्हात बाद शहजादी ने सर उठाया और कहा, मोहनी, इख्तियारात के दायरे हैं। फर्ज करो एक शख्स 100 आदमियों का इख्तियार खरीद लेता है, यानी वो 100 आदमियों को किसी काम पर लगाकर ये कहता है कि वो अपनी अपनी जगह बाइख्तियार है। उनमें से हर एक के इख्तियार का दायरा उन सब के दायरों से बड़ा होगा, क्योंकि 100 आदमियों का इख्तियार खरीदने वाला दरअसल 101 इख्तियारात का मालिक है। वो शख्स अपने मातहतों के दायरा इख्तियार से बाहर है, लेकिन उसके मातहत उसके दायरा इख्तियार से बाहर नहीं। मालिक अच्छी तरह जानता है कि उसके मातहत क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन मातहत ये नहीं जानते कि उनका मालिक क्या क्या कर सकता है। फर्ज करो मातहतों को बागात की रखवाली का काम सौंपा गया है। वो चाहे तो अच्छी तरह देखभाल करे और चाहे तो फलों की चोरियां या जाया होने दें। उनके पास इख्तियार तो है, लेकिन जो कुछ वो करेंगे उसका नतीजा उनके मालिक को पहले से मालूम है। खुदा का इख्तियार भी इसी तरह है। हम सब के अपने अपने दायरे हैं। हमारी फितरत में खैर का मादा भी है और शर का भी। हमारे पास इख्तियार का सिर्फ एक लम्हा होता है, और जब हम उस लम्हे में कोई एक फैसला कर लेते हैं तो उसके बाद नताइज पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। हम जहर को मुंह में डालकर मौत से बच नहीं सकते। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो ना? अब मोहनी के चेहरे पर पहली मर्तबा हैरत की लहर दिखाई दी। वो दुखों की मारी अपने साथ होने वाली हर बात को तकदीर का करिश्मा समझ रही थी, लेकिन शहजादी रजिया ने उसका जहन बदलना शुरू कर दिया था। इसी तरह की 2-4 मुलाकातों में मोहनी का जहन आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया। नईम का घराना अब एक खुशहाल घराना था। अब नईम के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। इसी तरह उसके घर में 2 बुजुर्ग थे, एक उसके सरपरस्त अली अब्दुल्ला और दूसरे उसके मेहमान गुरु दशरथ चंद्र। दोनों बुजुर्ग हर रोज इकट्ठे ही घर से निकल जाते। वो दिल्ली शहर से बाहर मजाफात में एक नदी के किनारे बैठकर पहरों मुख्तलिफ मौजुआत पर गुफ्तगू करते रहते। इसी तरह एक रोज दोनों बुजुर्ग दिल्ली के बाजार में से गुजर रहे थे कि एक दराज कद नौजवान ने उन्हें रोक लिया। नौजवान के चेहरे पर बेपनाह हैरत थी। वो गुरु दशरथ चंद्र को घूर रहा था। नौजवान की आंखों में गुस्सा भी था और शक भी। उसने गुरु दशरथ के बाजू को थामते हुए गुरु से सवाल किया, क्या तुम वही शख्स हो जो एक जंगल में अपनी बेटी के हमरा मुकीम थे? क्या तुम वही शख्स हो जिसकी झोपड़ी में मैं और मेरा दोस्त आराम के लिए रुके थे? गुरु दशरथ का दिमाग सनसना उठा। मलिकाए दिल्ली तुर्कान शाह के जासूस ने उसे पहचान लिया था। अब तो गुरु दशरथ भी उस इस्माइली नौजवान का चेहरा पहचान चुका था। ये वही जासूस था जो भेलसान के राजा को तुर्कान शाह का खत देने जा रहा था। गुरु दशरथ के जहांदीदा दिमाग ने फौरन भांप लिया कि अब हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। सुल्तान दिल्ली में नहीं था। लश्कर सुल्तानी भेलसान की तरफ कूच कर चुका था। दिल्ली की हुकूमत आरजी तौर पर शहजादी रजिया के हाथ में थी। उसका छोटा भाई शहजादा मोहम्मद निहायत हुस्न खूबी के साथ बहन की मदद कर रहा था, लेकिन इस्माइलियों के दिल में रजिया का कुछ खौफ नहीं था। वो दिल्ली की गलियों में दनदनाते फिरते और जगह जगह लोगों को सुल्तान और उसकी बेटी के खिलाफ भड़काते। उन्होंने दिल्ली की जामे मस्जिद में औरत की हुक्मरानी का मसला उठाकर एक हंगामा खड़ा कर दिया। उलमा के 2 गिरोह हो चुके थे, एक वो जो रजिया के हिमायती थे और दूसरे वो जो इस्माइलियों के हमनवा थे। यही सब कुछ सोचकर गुरु दशरथ ने अजनबी नौजवान का हाथ झटका और उससे मुख्तसर जवाब दिया, नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। इतना कहकर गुरु दशरथ तेजी से आगे बढ़ गया। अली अब्दुल्ला की आंखों में हैरत थी, लेकिन वो देर तक मुड़ मुड़ कर नौजवान की तरफ देखता रहा, लेकिन वो खामोश था। तुर्कान शाह अपनी जगह बहुत खुश थी। बादशाह की रवानगी के साथ ही उसने अपने काम की रफ्तार बढ़ा दी। भेलसान की तरफ से उसे पहले भी मदद की कोई खास उम्मीद न थी। वो जानती थी कि कोई भी हिंदू राजा दिल्ली पर बराह रास्त हमला करने का सपना भी नहीं देख सकता था। यही वजह थी कि भेलसान पर चढ़ाई का सुनकर तुर्कान शाह को कुछ अफसोस न हुआ, बल्कि सुल्तान के चले जाने पर वो खुश हो गई, क्योंकि अब मैदान खाली था। रजिया जैसी कल की बच्ची को तो वो खातिर ही में ना लाती थी। शाही महल के तौर अतवार ही बदल गए।
तुर्कान शाह और उसका बेटा जानबूझकर रजिया और उसके भाई को सताने पर तुल गए। वो जानबूझकर महल में ऐसी तकरीबात मुनक्किद करते जिनसे रजिया और शहजादा मोहम्मद की साख को नुकसान पहुंचता। अय्याशी और नाव नोशी की महफिलों ने जल्द ही जामे मस्जिद दहली तक शाही महल के हालात पहुंचा दिए। शहजादा रुकनुद्दीन तो जानबूझकर हर बात में टांग अड़ाने लगा था। अगर सुल्तान ने शहजादी को मना ना किया होता तो अब तक शहजादा रुकनुद्दीन को गिरफ्तार कर चुकी होती। महल की खादिमाओं तक में वाज़े तब्दीली आई थी। तुर्कान शाह के नौकर और गुलाम शहजादी रजिया और शहजादा मोहम्मद के खादिमों से बात बात पर उलझ पड़ते। महल में गोया सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही थी। और फिर एक रोज तो हद ही हो गई। कसर सुल्तानी की एक रविश पर रुकनुद्दीन ने अपने सौतेले भाई शहजादा मोहम्मद को रोक लिया। वो नशे में था और बहुत ही घटिया जबान इस्तेमाल कर रहा था। उसने शहजादा मोहम्मद को गिरेबान से भी पकड़ लिया, जिस पर मोहम्मद ने उसका हाथ झटक दिया और वहां से चले जाना चाहा। लेकिन रुकनुद्दीन तो नशे में था। करीब था कि उनका झगड़ा बढ़कर मार धाड़ तक पहुंच जाता कि किसी ने तुर्कान शाह को खबर कर दी। उधर से तुर्कान शाही और इधर से हिंदुस्तान की बादशाह शहजादी रजिया भी पहुंच गई। तुर्कान शाह ने रजिया को बहुत जली कटी सुनाई, लेकिन रजिया कुछ ना बोली। अलबत्ता महल के मुहाफिजों ने दोनों शहजादों के दरमियान बच बचाव करवा दिया। ये हालात थे जो सुल्तान के जाने के बाद पैदा हो गए थे। तुर्कान शाह वाज़े बगावत का ऐलान अभी ना करा सकती थी, क्योंकि सुल्तान अभी जिंदा था। उसकी कोशिश थी कि सुल्तान अगर रास्ते में ही मर जाए तो वो यहाँ दिल्ली में फौरन बगावत कर देगी। शहर में बलवे और फसादात करवाने के लिए इस्माइली फिरके के लोग पूरी तरह तैयार थे। शहजादी रजिया को भी हालात की नजाकत का एहसास था। यही सोचकर उसने नईम को सुल्तान के पीछे भेजने का फैसला किया। शहजादी रजिया ने एक खत में सल्तनत के तफसीली हालात लिखकर नईम के हाथ वो खत अपने बाप की तरफ भेज दिया। शहजादी रजिया बहुत बेचैन थी। वो चाहती थी कि उसका बाप जल्द से जल्द वापस दिल्ली लौट आए। ये शायद गुरु दशरथ चंद्र की बदकिस्मती थी कि उसी रोज नईम शहजादी रजिया का खत लेकर भीलसान के रास्ते पर रवाना हो गया, जिस रोज गुरु दशरथ चंद्र के बारे में तुर्कान शाह को इत्तला मिल चुकी थी। मलिका दिल्ली के जासूस ने तुर्कान शाह को बता दिया कि गुरु दशरथ चंद्र कौन है। उसने अपनी गलती का एतराफ किया और गुरु दशरथ पर यह इल्जाम लगाया कि उसने उन्हें खाने के साथ शराब पिलाकर बहका दिया था। तुर्कान शाह ने उसे न सिर्फ माफ कर दिया बल्कि इनाम से भी नवाजा और खुद गुरु दशरथ चंद्र के बारे में सोचने लगी। उसी बुड्ढे की वजह से उसकी साजिश बेनकाब हुई थी। उसी बुड्ढे की वजह से सुल्तान ने रजिया को उन पर मुसल्लत किया था और उसी बुड्ढे की वजह से लश्कर सुल्तानी ने भीलसान पर फौजकशी की थी। सुल्तान ने भीलसान पर फौजकशी की, लेकिन न जाने क्यों रास्ते में सुल्तान की तबीयत खराब रहने लगी। शायद सुल्तान को कोई मोहलिक बीमारी लग गई थी। 633 हिजरी बामुताबिक 1335 ईस्वी के साल सुल्तान ने भीलसान पर फौजकशी की, लेकिन रास्ते में बीमार होकर लौट आया। और फिर दिल्ली पहुंचने के बाद 20 शाबान 633 हिजरी बरोज सोमवार सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने दारे फना से दारे बका की तरफ रहलत फरमाई। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की मुद्दत सल्तनत 26 साल और कुछ माह थी। वल्लाहु आलम।